आज 42 हिंदी अध्याय 411 अध्याय 409। वरिष्ठ भाई लियू अपना अभिवादन भेजते हैं। जल्दी जल्दी टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। इस बार शीर्ष 10 का चयन करना है। मुझे आश्चर्य है कि शीर्ष 10 में कौन होगा। निश्चित रूप से आप नहीं। बकवास, मानो ये तुम हो। जैसे ही घंटी बजी, स्वर्गीय तलवार शहर के सभी बाहरी शिष्य पागलों की तरह स्वर्गीय तलवार शिखर की ओर दौड़ पड़े। अखाड़े का स्थान एक बार फिर पहाड़ के ऊपरी भाग में शिखर पर स्थानांतरित कर दिया गया था। स्वर्गीय तलवार शिखर का पूरा शीर्ष महान दिव्य शक्ति से काट दिया गया था, जिससे एक विशाल मंच बन गया जो अखाड़ा बनाने के लिए एकदम उपयुक्त था। यंगजू, बहुत समय हो गया मिलते हुए। अचानक तुम्हें आउटर सेक्ट टूर्नामेंट में इतनी रुचि कैसे हो गई? स्टैंड पर एक सच्चे शिष्य ने यंगजू से पूछा। यह सच्चा शिष्य चटक लाल रंग का वस्त्र पहने हुए था। हालांकि वह एक पुरुष था, लेकिन उसे पहनने से उसमें एक अद्वितीय कुलीनता का भाव पैदा होता था, जिससे लोग उसके सामने शर्मिंदगी महसूस करते थे। वो होन, क्या तुम भी वही नहीं हो? यंगजू ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक प्रश्न के साथ उत्तर दिया। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि में लाखों बाह्य शिष्य थे, लेकिन केवल कुछ हजार आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे, और सच्चे शिष्य तो और भी कम थे, मुश्किल से 100। इसलिए इन सच्चे शिष्यों का दर्जा बहुत ऊंचा था, यहां तक कि ज्यादातर बुजुर्गों से भी ऊंचा। वे संप्रदाय के सच्चे स्तंभ हैं, क्योंकि ज्यादातर बुजुर्ग मार्शल आर्टिस्ट हैं जिनकी क्षमता चरम पर पहुंच चुकी है, जबकि सच्चे शिष्य नवोदित सूर्यों की तरह हैं, असीम क्षमताओं से भरे हुए, और कोई नहीं जानता कि वे कितनी दूर तक जा सकते हैं। इसलिए सच्चे शिष्य एक दूसरे को सीधे उनके नाम या उपाधि से बुलाते थे, और एक दूसरे को वरिष्ठ या कनिष्ठ भाई या बहन कहकर संबोधित नहीं करते थे, यद्यपि वे पांचों संत उत्तराधिकारियों के प्रति सम्मान रखते थे, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। संत उत्तराधिकारी का नाम सिर्फ संप्रदाय द्वारा ही नहीं दिया जाता था, बल्कि विशुद्ध शक्ति के आधार पर अर्जित किया जाता था। संत उत्तराधिकारी संप्रदाय का चेहरा हैं, और वे ही सीलिंग किंग को प्राप्त करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। इस संदर्भ में सीलिंग किंग का अर्थ सांसारिक राजघराने से नहीं, बल्कि मार्शल आर्ट्स में राजा क्षेत्र से है। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं, सीनियर भाई वान ने मुझे भेजा था। क्या अभी भी संघर्ष करना नहीं छोड़ा? तुम्हें सच में लगता है कि लियू इस टूर्नामेंट में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है? वो हुंग ने आधी मुस्कान के साथ कहा। और आप इतना आश्वस्त कैसे हो सकते हैं कि सिकोन यान निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेगा? सिकोन यान को सीनियर भाई वान ने प्रशिक्षित किया है, और उसके पास शक्तिशाली रहस्यमय कलाकृतियां हैं, संभवतः एक से ज्यादा। हालांकि बाकी सभी अच्छे हैं, लेकिन सिकोन यान के सामने वे आसपास भी नहीं आते। इस टूर्नामेंट में पहला स्थान तो उसे ही मिलना चाहिए, वो हुंग ने इत्मीनान से कहा। रहस्यमय कलाकृतियां, एक से अधिक। यंगजू को थोड़ा आश्चर्य हुआ। वरिष्ठ भाई वान ये सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि सिकोन यान इस टूर्नामेंट में जीत हासिल करे। शुरू में वरिष्ठ भाई वान ऐसे मामलों के बारे में चिंतित नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि संप्रदाय प्रथम पुरस्कार के रूप में निर्वाण फल प्रदान करेगा, एक ऐसा खजाना जिसे सच्चे शिष्य भी चाहते हैं। सिकोन यान के पास 9 स्वर्गों का तारा शरीर है, और उसने अपने दान के साथ द्वितीय श्रेणी प्राप्त की है। निर्वाण फल की मदद से वह अपनी नींव का पुनर्निर्माण कर सकता है, अपने जुबानदान को एक अमर स्वर्ण कोर तक आगे बढ़ा सकता है। ऐसी क्षमता के कारण ही वरिष्ठ भाई वान ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। तो क्या आप सचमुच मानते हैं कि सिकोन यान निश्चित रूप से जीतेगा? जाहिर तौर से। शर्त कैसी रहेगी? वो हुंग ने यंगजू की ओर देखा। उसके होंठ थोड़े से फड़क रहे थे, क्योंकि उसने यंगजू की आंखों में उत्साह देखा था। दोबारा, यंगजू को जुआ खेलना कितना पसंद है? क्या अब डर लग रहा है? जैसे ही उसने यह बात कही, यंगजू ने एक स्टोरेज ब्रेसलेट से सिर के आकार का चांदी सफेद पत्थर निकाला। इस 9 छिद्र पवन देव लोहे पर दांव लगाने के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो हुंग यंगजू के भव्य हाव भाव से क्षण भर के लिए चौंक गया। 9 छिद्र पवन देवता लोहा, ये पवन देवता का खजाना है, और तुम इसे दांव पर लगाने को तैयार हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि यंग वह तुम्हें मार डालेगा? अपनी बहन यंग हे का नाम सुनते ही यंगजू कांपने लगा, और उसने सहज ही चारों ओर देखा। आसपास किसी को न देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, मैंने इसे खुद पाया है, मुझे इससे क्यों डरना चाहिए? वो हुंग, क्या आप शर्त लगा रहे हैं या नहीं? वो हुंग ने यंगजू के हाथ में 9 छिद्र पवन देवता लोहे को लालच से देखा। यह एक दुर्लभ खजाना था, जो केवल यिन और यांग के चरम सम्मिलन वाले स्थानों पर ही पैदा हो सकता था। ऐसे चरम क्षेत्रों में दोनों चरम शक्तियों के प्रभाव में लगातार स्थानिक भूकंप और भयंकर हवाओं का अनुभव होता था,
जिसमें आदिम क्यूई प्रतिध्वनित होती थी, जिससे 9 छिद्र पवन देवता आयरन जैसे खजाने के जन्म का अवसर पैदा होता था। इस लोहे में 9 छिद्र है, 9 स्वर्गों में अनंत सौभाग्य है, ये सहज वायु उत्सर्जित करने में सक्षम है, 9 स्वर्गों को प्रवाहित करता है। ये स्वर्ग और पृथ्वी में वायु का सार है, जिसमें असीम दिव्य शक्ति है। चाहे इसका उपयोग मार्शल आर्ट सीखने के लिए किया जाए, हवा की अवधारणा को समझने के लिए किया जाए, या फिर इसे जीवनदायी हथियार में मिला दिया जाए, यह एक अनमोल खजाना है। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूं। जैसे ही उसने यह बात कही, वू होंग ने एक रक्त लाल पत्थर भी निकाला। इस स्वर्गीय भाग्य क्रिस्टल स्टोन को दांव के रूप में उपयोग करने के बारे में क्या ख्याल है? स्वर्गीय भाग्य क्रिस्टल स्टोन, ये तुम्हें कहां से मिला? यंग जू ने आश्चर्य से पूछा। स्वर्गीय भाग्य क्रिस्टल स्टोन भी एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था। इसका एकमात्र उपयोग जीवनबद्ध हथियारों की आध्यात्मिकता को पोषित करने और उनके विकास में तेजी लाने के लिए था। इसका मूल्य 9 छिद्र दिव्य पवन लोहे से कम नहीं था। यह मुझे कहां से मिला, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। इसे दांव पर लगाने के बारे में क्या ख्याल है? बोल्ड, ये सौदा पक्का है। यंग जू खिलखिलाकर हंसा। इस बिंदु पर जैसे ही घंटी बजी, शीर्ष 10 के लिए लड़ाई अंततः शुरू हो गई। झोंग लिन ने भी अपना नाम सुना और तेजी से एरेना नंबर 5 की ओर बढ़ गया। एक विशालकाय हट्टा कट्टा आदमी पहले से ही अखाड़े में खड़ा था। जैसे ही झोंग लिन उसके पास पहुंचा, एक जंगल और प्रभुत्व का आभास उसकी ओर दौड़ पड़ा। मुट्ठी इरादा। झोंग लिन ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकोड़ ली। उसे उस आदमी की ओर से एक विशाल मुट्ठी का इरादा महसूस हुआ जो उससे कमजोर नहीं था। लेकिन इस बारे में सोचने पर जो कोई भी यहां तक पहुंचा है, वह स्वाभाविक रूप से गुरुओं में गुरु है। झोंग लिन, वरिष्ठ भाई लियू ने मुझे अपनी ओर से आपको नमस्कार करने के लिए कहा है। सू यू के होंठ थोड़े से हिले और शब्दों की एक पतली धारा झोंग लिन के कान में फूट पड़ी। अगले ही पल सू यू ने एक कदम आगे बढ़ाया। टकराना। हवा में लहरें उठी और जमीन हिंसक रूप से हिलने लगी। उसका शरीर शक्ति से गर्जना कर रहा था और उसकी रक्त की हुई विशाल नदियों की तरह उमड़ रही थी, जिससे भयंकर वायु धाराएं उठ रही थीं, जो पूरी धरती से धूल उड़ा रही थीं। मुट्ठी का इरादा कांप उठा, सूक्ष्म रूप से शून्य की परत पर परत को लॉक कर दिया। आध्यात्मिक उत्पत्ति, मुट्ठी इरादा, रक्त क्यूई, प्रभावशाली कौशल। झोंग लिन ने सोचा, उसके पैर थोड़े हिल रहे थे। झोंग लिन की धीमी आवाज के साथ उसके मुंह से गाड़ी के पहिए के बराबर गैस का एक बड़ा पिंड फट गया, जिससे अंतहीन हवा का प्रवाह उठने लगा। दोनों ने एक साथ मुक्का मारा, एक दूसरे से जरा भी नहीं टकराए, सीधे आमने सामने हो गए। टकराना। गड़गड़ाहट जैसी धीमी गड़गड़ाहट वाली आवाज के साथ उनकी मुट्ठी सीलें भयंकर रूप से टकरा गईं। उनकी भुजाओं से लहरें फैल गईं, जिससे ऊंची लहरें पैदा हो गईं और उमड़ता हुआ रक्त क्यों सभी दिशाओं में बिखर गया, यहां तक कि लोगों को हवा से उड़ाए गए बिजूका की तरह 100 झांक दूर तक उड़ा दिया। पीछे हटो, जल्दी से पीछे हटो। ऐसे शक्तिशाली भौतिक शरीर, ऐसे दबंग मुट्ठी इरादे, अगर यह स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि नहीं होती तो मुझे लगता कि वे युद्ध क्षेत्र से आए थे। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि दोनों के बीच हुई एक ही हरकत का नतीजा इतना भयावह होगा। बूम बूम बूम। पलक झपकते ही दोनों ने सैकड़ों चालें बदल लीं। रक्त की हुई उमड़ पड़ी, हवाएं हिल उठीं और धमाकों की आवाज लगातार जारी रही। उनकी लड़ाई के केंद्र में चारों तरफ जमीन फट गई और पेड़ टूटकर गिर पड़े। हवा में धूल भर गई, चारों ओर गंदगी और पत्थर उड़ रहे थे। दोनों आकृतियां अचानक पीछे की ओर उड़ गईं और जमीन पर गिर गईं, जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। झोंग लिन गड्ढे से बाहर कूद गया, अपने शरीर से धूल झाड़ दी, अपना सिर हिलाया और अपनी हड्डियों से चटकने की आवाज निकाली। सू यू भी गड्ढे से बाहर कूद गया, अपने फटे हुए कपड़ों को देखा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उसकी आंखें चरम सीमा तक लड़ने की भावना से भरी हुई थीं। लड़ो, लड़ो, लड़ो। वह आकाश की ओर दहाड़ा, उसके मुंह से बिजली की तरह हवा की एक तेज धारा निकली, जो दर्जनों फीट ऊंची थी। बूम बूम बूम। उसने अपनी बाहें फैला दी और उसकी 10 उंगलियां हवा में लगातार फड़क रही थीं। उसी समय एक कदम आगे बढ़ते हुए वह सैकड़ों मीटर पार करके झोंग लिन के सामने पहुंच गया। मून स्टेपिंग स्ट्राइक, पृथ्वी विभाजन मुट्ठी, स्वर्गीय चलती सील, वज्र हाथ, रक्त छाया हड़ताल। बूम बूम बूम। मुट्ठी की मुहरों और पंजे के प्रहारों की एक श्रृंखला ने तूफान की तरह प्रहार किया, जिससे उसके आध्यात्मिक मूल के साथ विशाल क्यूई रथ का एकीकरण हुआ तथा भयानक मुट्ठी इरादे से सहायता मिली, जिससे झोंग लिन एक निर्वात क्षेत्र में जा गिरा।
वह एक अजेय युद्ध देवता की तरह प्रतीत होता था जो पूरी तरह से हावी था। भयानक प्रभाव हुआ, नीचे का मंच हिल गया, ढह गया और पत्थर उछलने लगे। लहरें तेजी से फैल गईं और विशाल लहरों में बदल गईं, जिससे जमीन तुरंत फट गई और उसमें अनेक दरारें पड़ गईं। झोंग लिन के आसपास सैकड़ों फीट के दायरे में फैली जमीन कई फीट नीचे तक ऊर्जा से साफ हो गई। मिट्टी के अनगिनत ढेर हवा में फट गए, जो युद्ध से उत्पन्न विशाल तरंगों के कारण धूल में बदल गए। झोंग लिन खड़ा था, उसके हाथ उड़ रहे थे, उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन हत्या करने का इरादा उसके दिल में फैल रहा था। सु यू की हर हरकत हत्या से भरी थी, सभी का लक्ष्य उसका जीवन था, वास्तव में उसे अपंग बनाना, नष्ट करना और यहां तक कि मार डालना था। टर्टल हेड एसोसिएशन, लियूजियांग। झोंग लिन ने चुपचाप कुछ शब्द कहे, उसकी आंखें और दिव्य इंद्रियां बिजली की तरह चमक रही थीं। वह सुयू की हर हरकत पर ध्यान दे रही थी, क्यूई रक्त के परिसंचरण और आध्यात्मिक उत्पत्ति के कंपन का अवलोकन कर रही थी। अच्छा अवसर है अभी। झोंग लिन ने तुरंत ही अपने विचारों को आदेश देते हुए एक मुक्का मारा। 10,000 ड्रैगन की गर्जना से आकाश और पृथ्वी भर गए। पलक झपकते ही अनगिनत ड्रैगन के आकार के प्रेत शून्य को तोड़ते हुए उसके चारों ओर के सभी प्रमुख एक्यू पॉइंट से एकत्रित हो गए। चीरते दहाड़ते ऐंठते हुए उनके शरीर वास्तविकता में आते जाते रहे। अंततः वे उसके सामने भ्रम से वास्तविकता में परिवर्तित हो गए, मांस में संघनित हो गए तथा उसकी बाह के चारों ओर लिपटे हुए एक विशाल अजगर का रूप ले लिया। इस समय झोंग लिन की पूरी ताकत, चरम तक क्रूर, इस पंच में केंद्रित थी। एक शुद्ध सुनहरा प्रकाश शून्य की परतों को तोड़ रहा था, एक विस्फोटित तोप की गर्जना और उसकी बेजोड़ इच्छाशक्ति को लेकर। मेरे लिए मरो। अचानक नीचे गोता लगाते हुए वह सु यू की मुट्ठी से टकराया। धमाका, बूम 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 बूम, मानो अंतरिक्ष ढह रहा हो। नीचे की जमीन पहले शांत हो गई, फिर हिंसक रूप से हिल गई। सैकड़ों फीट के भीतर का स्थान तुरंत साफ हो गया, खाली, किसी भी चीज से रहित। केवल काले और सफेद रंग की धाराएं ही निरंतर बहती रहीं। बाम, सुओ यू कई दर्जन फीट पीछे हट गया। पूफ, वह अब और नहीं रुक सका और उसके मुंह से गर्म खून निकल आया, जैसे कि वह उग्र मैग्मा हो। सिजल, जमीन पर गिरते ही खून उबलने लगा, मानो पिघला हुआ लोहा ठंडे पानी में गिर रहा हो, जिससे घना धुआं निकलने लगा। अपने जीवन पर दावा करने के लिए अपनी कमजोरी को पकड़ो। झोंग लिन ने बिल्कुल भी विराम नहीं लिया, आगे बढ़ते हुए 5 उंगलियों से मुट्ठी बांध ली और जमकर प्रहार किया। धमाका, शून्य में ड्रैगन दहाड़ने लगे। झोंग लिन का पूरा अस्तित्व एक नीला ड्रैगन में बदल गया। उसकी ऊर्जा बढ़ रही थी, उससे एक भयानक दबाव निकल रहा था। लगातार ड्रैगन दहाड़ रहा था। पलक झपकते ही उसके भीतर से 4 विशाल नीला ड्रैगन दहाड़ते हुए अस्तित्व में आ गए और सुयू की ओर दौड़ पड़े। किंवदंती के अनुसार समुद्र दमन संप्रदाय के पूर्वजों ने एक बार एक नीले अजगर को वज्रपात से जूझते और देवत्व की ओर बढ़ते देखा था। नीले अजगर के असली रूप से प्रेरित होकर उन्होंने नीले अजगर के 8 रूप बनाए। यह मार्शल आर्ट कौशल स्वर्गीय स्तर का है, अत्यंत प्रभावशाली। उच्च स्तर की महारत के साथ, हर चाल के साथ 8 सच्चे ड्रैगन प्रकट होंगे, जो दुनिया भर में घूमेंगे, लगभग अजेय। झोंग लिन इतना शक्तिशाली नहीं था, वह 8 सच्चे ड्रैगन को नहीं बुला सकता था, और अब भी 4 में से 3 एजियो ड्रैगन केवल भ्रम थे, फिर भी यह उसके अपने बल से कहीं अधिक बल को मुक्त करने के लिए पर्याप्त था। बाहरी शिष्य जो देखने के लिए कई मील दूर चले आए थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके हृदय और इच्छाएं एक विशाल मुट्ठी की मुहर से ढक गई हैं, मानो एक वास्तविक प्राचीन सच्चा ड्रैगन प्रकट हो रहा हो, जो स्वर्ग और पृथ्वी की सबसे आवश्यक शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हो तथा संसार को अभिभूत कर रहा हो। मुट्ठी का इरादा साकार हुआ। ये कैसे संभव है? क्या झोंग लिन के बारे में यह नहीं कहा गया था कि उसने तलवार के इरादे को समझ लिया था? धारणाओं को एक दूसरे का दमन करना चाहिए, जिसमें एक पक्ष अधिक शक्तिशाली या कमजोर हो। मुट्ठी के इरादे को साकार करने के लिए उसे पूर्णता तक समझना आवश्यक है। क्या ये हो सकता है कि उसकी मुख्य साधना मुक्केबाजी कौशल हो? बिल्कुल नहीं। मैंने झोंग लिन को तलवार क्यू थंडर ध्वनि प्रदर्शित करते देखा है। तलवार के इरादे की उसकी समझ बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। क्या ये हो सकता है कि वह मुट्ठी और तलवार की दोहरी साधना का अभ्यास कर रहा है? ऐसा नहीं हो सकता है ना। अवधारणाएं एक दूसरे को दबाती हैं, एक को समझना ही असाधारण सौभाग्य है। कोई अनेक अवधारणाओं को कैसे समझ सकता है? आसपास के सभी दर्शक अचंभित थे, झोंग लिन को ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अमर को देख रहे हों। वे कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि उसने ये कैसे किया। पर्यवेक्षकों ने बहुत अधिक दबाव महसूस किया। सु यू की तो बात ही छोड़ लीजिए, जो भूकंप के केंद्र में थी। बूम बूम बूम,
जिस क्षण 4 विशालकाय एजियो ड्रैगन्स प्रकट हुए, कई मील तक की हवा भारी दबाव के कारण संकुचित हो गई, विस्फोट हुआ और गायब हो गई। सु यू के केंद्र में होने से कई मील की दूरी शून्य सी हो गई। यह मुट्ठी तकनीक। सु यू का चेहरा हिंसक रूप से हिल गया, उसकी मुट्ठी की मंशा इस मुट्ठी तकनीक के दबाव में लगभग टूट गई। भव्य दृढ़ मुट्ठी की मंशा लगभग वास्तविकता में प्रकट हुई। असंभव, आपकी मुट्ठी की मंशा इतनी मजबूत कैसे हो सकती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। झगड़ा करना। सु यू दहाड़ा, उसकी मांसपेशियां और हड्डियां कांपने लगीं, उसकी 10 उंगलियां लगातार हवा में लहराने लगीं, मुट्ठी का इरादा उसकी उंगलियों पर संघनित हो गया, जिससे अचानक एक बड़ी प्रतिक्रिया हुई। अब तथागत आदि सत्य शरीर, तथागत दिव्य हथेली, महान सहस्त्र मुहर। बूम बूम बूम। झोंग लिन के दबाव में सु यू अभूतपूर्व क्षमता के साथ फट पड़ा। तथागत धर्म शरीर की एक विशाल छाया उसके पीछे मंडरा रही थी। बुद्ध डोमेन की मार्शल आर्ट। वास्तव में इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सु यू का शरीर इतना मजबूत है। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध क्षेत्र की कई साधना तकनीकों में भी शरीर शोधन क्षमताएं होती हैं। शरीर शोधन में विशेषज्ञता वाले मार्शल कलाकारों को अर्हत कहा जाता है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस स्तर का अर्हत है। अर्हतों के भी स्तर होते हैं। निस्संदेह शारीरिक शक्ति के आधार पर इन्हें प्रारंभिक फल, द्वितीय फल, तृतीय फल, 4 फलों में विभाजित किया गया है, जिनमें सबसे शक्तिशाली 4 फल अर्हत को स्वर्ण अर्हत के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह निर्वाण क्षेत्र के विशेषज्ञों से प्रतिस्पर्धा करता है। निर्वाण क्षेत्र के बराबर इतना मजबूत। मैंने इसके बारे में अभी सुना है। ये सच है या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। यह अधिक मजबूत हो सकता है, ये कमजोर भी हो सकता है। पूछना बंद करो, लड़ाई देखो। ओह! मंच पर सु यू का क्यूई रक्त दहाड़ उठा, उसकी मुट्ठी का इरादा कांप उठा, क्योंकि वह भयंकर रूप से आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे खड़े लंबे तथागत धर्म शरीर ने भी अपने हाथ ऊपर उठाए, एक कदम आगे बढ़ाया और चारों ओर हिलाया, जिससे प्रत्येक हाथ एक विशाल मुट्ठी मुहर का रूप ले लिया। और थोड़ी ताकत। अचानक सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। जैसे ही यह पहली मुहर सामने आई, समय और स्थान अचानक स्थिर हो गए। सभी रंग, प्रकाश, गंध, ध्वनियां आदि अपनी जीवंतता खो बैठे, अचेतन हो गए, दृष्टिहीन, श्रवणहीन हो गए, मानो विचारों का अस्तित्व ही समाप्त हो गया हो। यहाँ तक कि दूर से युद्ध को देखने वाले भी क्षण भर के लिए ऐसी अवर्णनीय स्थिति में पहुंच गए, मानो पूरी दुनिया घूमना बंद हो गई हो। बुद्ध क्षेत्र सचमुच एक विचित्र अस्तित्व है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह पूर्वी वीरान 10 क्षेत्रों में सबसे विशेष है। पूरे क्षेत्र में केवल यंगजू और वू होंग, 2 सच्चे शिष्य, ही अप्रभावित थे। दोनों ही गहरी भौहें चढ़ाए हुए थे। बुद्ध क्षेत्र की साधना पद्धतियां हमारी पद्धतियों से भिन्न हैं। युद्ध कला साधना के अतिरिक्त वे मन की साधना भी करते हैं। परंतु मन की साधना करना कितना आसान है। एक छोटी सी चूक और व्यक्ति एक अति से दूसरी अति पर पहुंच सकता है। इसलिए कहावत है, बुद्ध और दानव एक शरीर में, क्योंकि अनेक दानव साधक बुद्ध क्षेत्र से आते हैं। यंगजू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। वो होंग सु यू द्वारा प्रदर्शित ये बौद्ध मार्शल तकनीक अवश्य ही भाई वान द्वारा दी गई होगी। इतनी खुलेआम और निडरता से साधना करने के लिए क्या उन्हें संप्रदाय की निंदा की चिंता नहीं है? वो होंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता। हालांकि चूंकि भाई वान ने इसे आगे बढ़ाया है, इसलिए संप्रदाय के बुजुर्गों को पता होना चाहिए। ये हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। यंगजू चुप रहा और कुछ नहीं बोला। उसकी नजर वापस रिंग की ओर मुड़ गई। मंच पर सु यू के पीछे तथागत की छाया को देखते हुए झोंग लिन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित थी। अगले ही क्षण उसके शरीर से असीम प्रकाश फूट पड़ा। उसकी आभा अचानक कई गुना बढ़ गई और अविश्वसनीय रूप से भयानक स्तर पर पहुंच गई। उससे एक विशाल और राजसी शक्ति निकली, जिसने शून्य को हिला दिया। नीला ड्रैगन सूर्य को निगल रहा है। झोंग लिन की आकृति अचानक गायब हो गई और जिस स्थान पर वह गायब हुआ, वहां एक विशाल नीला ड्रैगन शून्य में फैल गया। नीला ड्रैगन ने अपना ड्रैगन पंजा बाहर निकाला और हल्के से नीचे दबाया। इस ड्रैगन पंजे के नीचे सु यू की विशाल मुट्ठी की मुहर एक कीड़े की तरह थी, जो एक गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा था। बिना किसी प्रतिरोध के तुरंत कुचल दिया गया। गड़गड़ाहट। आकाश और पृथ्वी अचानक साफ हो गए। हवा की लहरें तूफान में बदल गईं। पृथ्वी और पत्थर के अथाह टुकड़े उठाकर युद्ध के केंद्र से बाहर की ओर बहने लगे। आह! एक चीख के साथ सु यू के पीछे स्थित विशाल तथागत धर्म शरीर की छाया बिखर गई। चटक! उसके शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां तुरंत ही गलकर एक तालाब में बदल गईं। उसका पूरा शरीर हवा में सैकड़ों फीट ऊपर उछल गया तथा रिंग के बाहर जोर से गिर गया।
वाह! एक भयंकर हवा ने धूल के बादल उड़ा दिए। जैसे ही झोंग लिन उदासीन भाव से आगे बढ़ा, कुछ कदमों में धूल से बाहर निकलकर सू यू के सामने खड़ा हो गया, ऊपर से नीचे देख रहा था। खांसी खांसी, शानदार मुट्ठी तकनीक, मैं हार गया। मैं अभी भी आपको अपनी तलवार खींचने के लिए मजबूर नहीं कर सका। सू यू ने मुंह में खून थूक दिया, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। उसका शरीर अब क्षत विक्षत अवस्था में था, उसके मुंह से खून बह रहा था। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद वह खड़ा नहीं हो पा रहा था, केवल मलबे के बीच ही पड़ा रह पा रहा था। सू यू ने बुद्ध डोमेन की जादू पद्धति का अभ्यास किया, उसी स्तर के लोगों के बीच एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत शरीर के साथ, लेकिन वह भी खड़ा नहीं हो सकता था। इस समय उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। शारीरिक दर्द कुछ भी नहीं था, असली चोट उसकी इच्छाशक्ति में थी, जो झोंग लिन की भयानक मुट्ठी के इरादे से ढकी हुई थी। झोंग लिन, तुम मजबूत हो, लेकिन बस इतना ही। भाई सिकोंड का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, न तुम न मैं। आगे जो होगा उसके लिए शुभकामनाएं। ऐसा कहते हुए सू यू ने एक बार फिर खून थूक दिया। झोंग लिन ने सू यू की ओर देखा, उसके मुंह के कोनों पर हल्की तिरस्कारपूर्ण मुस्कान आ गई। क्या आप जानते हैं कि आपकी मुट्ठी की मंशा अगले चरण तक, मुट्ठी की मंशा के सार तक क्यों नहीं पहुंच पाती? सू यू का चेहरा पीला पड़ गया, खून का कोई निशान नहीं था। वह झोंग लिन की ओर कांपती हुई उंगली बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही थी। बहुत खूब, उसके मुंह से रक्त बह निकला, जो हवा में इंद्रधनुष के समान एक चाप बनाता हुआ, लेकिन इस बार यह अधिक तीव्र और जीवंत था। झोंग लिन खिलखिलाकर हंसा, मुड़ा और चला गया। शून्य के ऊपर वू होंग ने बेहोश सू यू को देखा, आह भरी, और कहा, ये सू यू बर्बाद हो गई है। दिमाग पर एक घातक प्रहार। वह बर्बाद हो गया और इसके लायक था। उसका पहला इरादा अत्याचारी था, उसने स्वेच्छा से एक दुष्ट मार्ग अपनाया, जिससे उसकी आत्मा खो गई, यंग जू ने तिरस्कारपूर्वक कहा। बोलने के बाद उसने वू होंग पर एक संदिग्ध नजर डाली। ये सू यू भी शायद उस तथाकथित कछुआ प्रमुख संघ से था। अब न केवल वह झोंग लिन को रोकने में विफल रहा, बल्कि वह एक अपंग बन गया है। क्या आपके पास कोई विचार नहीं है? वो होंग ने अपने होंठ भींचे। मैं भाई वान के लिए काम करता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कछुआ प्रमुख संघ पसंद है। अगर भाई वान सिकोंग यान को महत्व नहीं देते, तो मैं उस कछुआ प्रमुख संघ को खत्म करना चाहता। यंग जू ने हंसते हुए कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं। ऐसा लगता है कि तुम भूली नहीं हो कि उस समय क्या हुआ था। वो होंग का चेहरा काला पड़ गया, उसने अपनी आस्तीन लहराए और चला गया। उस समय उसे झोंग लिन के समान ही भाग्य का सामना करना पड़ा था, और यदि वह अखाड़े में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, किसी बुजुर्ग की नज़र में नहीं आता, जिन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया होता, तो वह अभी भी दशकों तक संघर्ष कर रहा होता, और स्वाभाविक रूप से उसे उस कछुआ प्रमुख संघ के प्रति कोई लगाव नहीं रहता। वो होन को जाते देख यंग जू की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसकी नज़र झोंग लिन पर पड़ी और बुदबुदाया, लगता है मैं गलत था, मुझे जूयंग एसोसिएशन में इतने योग्य शिष्य की उम्मीद नहीं थी। अगर तुम सचमुच उस मुकाम तक पहुंच सकते हो, तो मुझे इसमें शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं होगी। तीसरे संत वारिस हम्फ ... झोंग लिन अपने सिर के ऊपर हो रही बातचीत से अनजान अपने भंडारित कंगन से एक उपचारक अमृत निकाला और उसे निगल गया। जैसे जैसे औषधीय शक्ति फैलती गई, उसके आंतरिक अंगों का चुभता दर्द धीरे धीरे कम होता गया। वह सू यू के साथ लड़ाई से बेदाग नहीं निकला था। सू यू वाकई ताकतवर था, उसकी मुट्ठी की नीयत उससे कमजोर नहीं थी। अगर उसने उसे आखिरी पलों में, जब सू यू ने अपना जीवन रक्षक हथियार निकाला था, परास्त न किया होता, तो यह इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। जैसे ही वह चल रहा था, झोंग लिन के कदम अचानक रुक गए, क्योंकि लियू जियांग दूर से दिखाई दिया। उनकी आंखें मिली, एक हत्यारी मंशा शून्य में व्याप्त हो गई। फिर भी बिना कोई बातचीत किए वे जल्दी ही अलग हो गए। झोंग लिन। चू यू दूर से दौड़कर आया, उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। झोंग लिन के पास आकर उसने उसके कंधे पर थपथपाया और जोर से कहा, झोंग लिन, तुम अद्भुत हो, तुम टूर्नामेंट में शीर्ष 10 में कैसे पहुंच गए? भाग्य, थोड़ी शक्ति के साथ संयुक्त। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए कंधे उचका दिए। छी, इतना विनम्र। क्या तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ एक मैच में क्यों हार गया? सिर्फ एक मैच में हार गए? झोंग लिन आश्चर्यचकित था। उसने हाल ही में चू यू पर ध्यान नहीं दिया था और उसकी स्थिति नहीं जानता था। चू यू ने निराशा से भरकर कहा, मेरे पहले मैच में मेरा प्रतिद्वंद्वी सू यू था। पफट। इस बार झोंग लिन खुद को रोक नहीं सका और दिल खोलकर हंस पड़ा। चू यू की किस्मत कुछ और ही थी।
वह मध्य झुवानदान क्षेत्र में था और उसका सामना सू यू से हुआ जो कि उत्तर झुवानदान क्षेत्र में था और मुट्ठी के इरादे को समझ चुका था, तो वह कैसे जीत सकता था, खासकर पहले मैच में उसका सामना करते हुए। रूपग्रम तकनीक, अभी भी हंस रहे हो? चू यू ने झोंग लिन को गुस्से से घूरा। माफ करना, मैं कुछ नहीं कर सका। आपकी किस्मत वाकई बेजोड़ है, हा हा। झोंग लिन खिलखिलाकर हंसा। जैसा कि पहले बताया गया था, आउटर डिसिपल प्रतियोगिता में कोई पॉइंट सिस्टम या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट नहीं होता। इसमें बस जीत और आगे बढ़ना, हार और पीछे हटना होता है। बदकिस्मती की शिकायत करने की कोई जरूरत नहीं है, किस्मत भी इंसान की ताकत का एक हिस्सा होती है। शायद शीर्ष 10 में रैंकिंग निर्धारित करने के लिए अधिक मैच हो, लेकिन इससे आगे इसके बारे में सोचना उचित नहीं है। पहले राउंड में चू यू का सामना सू यू से हुआ। उसके कौशल स्तर को देखते हुए वह स्वाभाविक रूप से उसके मुकाबले की नहीं थी। इस साल की प्रतियोगिता में उसका कोई मुकाबला नहीं है, उसे बस अगली बार तक इंतजार करना होगा। चू यू ने आह भरी और कहा, मैं वास्तव में बुरी किस्मत को दोष नहीं दे सकता। अगर मेरे पास आपकी ताकत होती तो मुझे भाग्य की आवश्यकता नहीं होती, मैं बस बुलडोजर से काम चला सकता था। तो फिर कड़ी मेहनत करो। अपनी साधना की प्रगति के साथ तुम अगली प्रतियोगिता में निश्चित रूप से शीर्ष 10 में रहोगे। प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। मैं तो भूल ही गया था कि सिस्टर नाइट रेन आपसे मिलना चाहती हैं। बहन रात की बारिश। झोंग लिन एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर उसने सिर हिला दिया। दोनों ने अधिक देर तक वहां रुककर तेजी से जुयन पीक की ओर उड़ान भरी और जल्द ही लिसनिंग रेन पवेलियन पर पहुंच गए। नाइट रेन काफी देर से इंतजार कर रही थी और जब उसने उन्हें आते देखा तो उसने हाथ हिलाकर उनका स्वागत किया। नमस्कार सिस्टर नाइट रेन। झोंग लिन ने बिना किसी उपेक्षा के सलामी के लिए अपने हाथ जोड़े। झोंग लिन, तुमने मुझे सचमुच चौंका दिया। सू यू को हराकर और आउटर सैक्ट प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में प्रवेश करके मुझे लगा था कि तुम्हारी प्रतिभा केवल कीमिया में ही है, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट भी उतनी ही प्रभावशाली है। मैंने सचमुच तुम्हारे बारे में गलत अनुमान लगाया था। रात बारिश वास्तव में प्रशंसा की। वह सचमुच आश्चर्यचकित थी और जब उसने सुना कि झोंग लिन ने सू यू को हराकर शीर्ष 10 में प्रवेश कर लिया है, तो वह कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई। बस किस्मत, झोंग लिन ने विनम्रता से कहा। किस्मत को भी साथ देने के लिए ताकत की जरूरत होती है। अपनी किस्मत के साथ भी चू यू कामयाब नहीं हो पाता। नाइट रेन ने हल्के से चिढ़ाते हुए कहा। यह सुनकर चू यू ने अपने होंठ भींच लिए और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। ये स्पष्ट नहीं था कि वह क्रोधित थी या शर्मिंदा थी। कछुआ प्रमुख एसोसिएशन के लियू जियांग को आपसे संपर्क करना चाहिए था, है ना? नाइट रेन ने विषय को सीधे लियू जियांग पर स्थानांतरित कर दिया। झोंग लिन ने कुछ भी नहीं छिपाया, सिर हिलाया, क्योंकि इस तरह का मामला आसानी से पता लगाया जा सकता है और इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ, तो तुमने मना कर दिया। क्या तुम्हें सिकोन ज्ञान को नाराज करने का डर नहीं है? नाइट रेन ने झोंग लिन को उत्सुकता से देखा। उन्होंने बहुत कम पेशकश की, बस खोखले वादे किए कि मैं हार मान लूं, इसका कोई मतलब नहीं है। झोंग लिन ने कहा, तो अगर वे तुम्हें और अधिक की पेशकश करते तो तुम हार मान लेते? नाइट रेन ने आधी मुस्कान के साथ कहा। शुरू में मैंने भी यही सोचा था, लेकिन इस प्रतियोगिता में पहला इनाम निर्वाण फल है, ये जानते हुए भी चाहे वे कुछ भी दें, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, यही वजह है कि तुम कल मुझसे प्रतियोगिता के पुरस्कारों के बारे में पूछने आए थे। क्या तुम प्रथम स्थान के लिए प्रयास करना चाहते हो? झोंग लिन ने नाइट रेन को हैरानी से देखा। यह एक निर्वाण फल है, कौन इसे नहीं चाहेगा? मैं पहले प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं, यह मैच पर निर्भर करता है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुट्ठी के इरादे से सू यू को दबा सकी। मार्शल आर्ट की साधना के लिए इस अडिग चरित्र की आवश्यकता होती है। बहन यंग जू ने सचमुच तुम्हें गलत नहीं समझा। नाइट रेन ने प्रशंसा की। सिस्टर यंग जू, हाँ, सिस्टर यंग जू ने मुझे अपने शब्द कहने के लिए कहा था। बेझिझक पूरी ताकत लगाओ। चाहे तुम हो या लू यू, वह तुम्हें प्रथम स्थान दिलाने के लिए तैयार है। बहन नाइट रेन, मैंने लियू जियांग से सुना है कि कछुआ प्रमुख संघ के पीछे तीसरा संत है। झोंग लिन ने धीरे से कहा। नाइट रेन ने झोंग लिन की ओर देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, यह आपकी चिंता का विषय नहीं है, बस सिस्टर यंगजू का वादा याद रखें। समझा? आगे बढ़ो, अच्छी तरह से तैयारी करो, कल की लड़ाई आज की लड़ाई से अधिक कठिन और अधिक खतरनाक होगी। झोंग लिन समझता है।
नाइट रेन को विदाई देते हुए झोंग लिन सीधे अपने लियू जुवान मंडप के लिए उड़ान भरी, फिर भी उसका मन नाइट रेन के अंतिम शब्दों पर विचार करता रहा। समर्थन। सिस्टर यंग जू तो एक सच्ची शिष्या है, उन्हें ऐसा कहने का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। झोंग लिन को भले ही इसके लिए ज्यादा कारण नहीं मिले, लेकिन इससे उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा, क्योंकि उसे यह जानकर राहत मिली कि कोई उसका समर्थन कर रहा है। अभ्यास कक्ष में लौटकर झोंग लिन ने एक अमृत निगल लिया और साधना शुरू कर दी। कई घंटों बाद झोंग लिन से निकली शक्ति की लहर के साथ उसकी साधना, जो कि जुवानदान के अंतिम चरण में थी, अंततः पूर्णता तक पहुंच गई। झोंग लिन इस सफलता से हैरान नहीं था, क्योंकि उसने पहले जो पंचतत्व एकत्र करने वाली आत्मा की गोली ली थी, उसकी औषधीय शक्ति अभी पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुई थी। इन लड़ाइयों के बाद आखिरकार अड़चन ढीली पड़ गई, जिससे वह आगे बढ़ सका। झोंग लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोली, अपने भीतर उमड़ती शक्ति को महसूस किया और उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ... रिंग फोक झोंग लिन सान कियानकिन। रिंग में झोंग लिन खड़ा था, जबकि उसकी प्रतिद्वंद्वी महिलानुमा पोशाक पहने एक महिला थी। ये पहली बार था जब झोंग लिन को प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक महिला शिष्य का सामना करना पड़ा। दोनों ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा झुके और फिर सीधे युद्ध में शामिल हो गए। झोंग लिन आगे बढ़ा और एक मुक्का मारा। उसकी मुट्ठियों की ताकत ने हवा को संकुचित कर दिया, जिससे एक कराहने जैसी आवाज निकली, जिससे उसके भीतर छिपी विस्फोटक शक्ति का कोई शक नहीं रहा। सान कियानकिन ने झोंग लिन के मुक्के का सामना करते हुए जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। हवा में एक अजीबोगरीब डिजाइन वाली आत्मा की तलवार उसके हाथ में प्रकट हुई। आत्मा की तलवार पर न तो सोने की और न ही लोहे की जटिल आकृतियां उकेरी गई थीं, जिससे एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग निकल रही थी। बस एक हल्के से झटके ने झोंग लिन के घूंसे को तोड़ दिया। ऐसा लगता है कि इस सान कियानकिन ने सुयू के अनुभव से सीख लेते हुए तुरंत अपना जीवन बाधित हथियार तैनात कर दिया। लेकिन मुझे आश्चर्य है कि क्या वह भी कछुआ प्रमुख संघ का हिस्सा है। चिंतन करते समय झोंग लिन की हथेली में रक्त की 5 धाराएं एकत्रित हुईं, जो हवा की तरह तेज, चमकदार लाल सिंदूरी रेत की तरह अचानक बाहर निकली और सान कियानकिन की ओर बढ़ गईं। बम 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 बम। रक्त तलवार क्यू की 5 धाराएं सान कियानकिन की आत्मा तलवार से टकराईं, जिससे एक बहरा कर देने वाली ध्वनि उत्पन्न हुई। उस हिंसक शक्ति ने उसे पूरी तरह से पीछे धकेल दिया। ऐसा मौका देखकर झोंग लिन कैसे हाथ से जाने दे सकता था। वह आगे बढ़ा और मुक्का उठाकर वार करने को तैयार हो गया। अचानक सान कियानकिन की आकृति एक भूत की तरह गायब हो गई और कई भ्रमों में बदल गई, चारों ओर घूमने लगी। सैकड़ों प्रेत हर जगह मंडरा रहे थे, जिससे झोंग लिन को यह आभास हो रहा था कि वे सभी वास्तविक हैं, तथा वह छाया से वास्तविक रूप को पहचानने में असमर्थ था। भीड़ में चुयू, तांग यीमे, म्यूयान और अन्य लोग देख रहे थे। कुछ दिन पहले ही वे बाहर हो चुके थे और झोंग लिन का शीर्ष 10 में पहुंचना स्वाभाविक रूप से उन्हें देखने के लिए आकर्षित कर रहा था। अच्छा नहीं है, तांग यीमेई ने चिंता व्यक्त करते हुए भौहें सिकोड़ ली। ये वास्तविक रूप भ्रम तकनीक है। सान कियानकिन ने इसे सिद्ध करने के लिए प्रकाश और अंधकार छाया क्यूई का उपयोग करते हुए दशकों बिताए हैं। एक बार सक्रिय होने पर उसका शरीर हजारों प्रेत बनाता है, जो उसकी तीक्ष्ण तलवारबाजी के साथ मिलकर उसे चुपचाप मारने की अनुमति देता है। कनिष्ठ भाई झोंग की विशाल और खुली लड़ाई शैली इससे बहुत बाधित होती है। ये परेशानी भरा है। भ्रम तकनीक। झोंग लिन को भ्रम फैलाने वाली तकनीकों का थोड़ा बहुत ज्ञान था। जुवान गुई महाद्वीप पर भ्रम फैलाने वाले लोग तो थे ही, साथ ही पिछले जन्मों के जादूगर भी थे। निम्न स्तरीय भ्रम में केवल कुछ विशेष तकनीकों या प्रकाश और छाया के खेल का उपयोग किया जाता था, जिससे आंखों को धोखा दिया जाता था तथा छिपा, गायब होने या नकल की जाती थी। अधिक उन्नत प्रकार के युद्ध केवल मार्शल कलाकारों द्वारा ही किए जा सकते थे, जो गुप्त तकनीकों या विशेष आध्यात्मिक उत्पत्ति का उपयोग करके अनगिनत परिवर्तन कर सकते थे, जिससे बचाव करना असंभव हो जाता था। वे स्वतंत्र रूप से रूप बदल सकते थे, निशान छिपा सकते थे और दुश्मन को भ्रमित कर सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि अधिक उन्नत भ्रम तब भ्रम नहीं रह जाते हैं जब झूठ सत्य बन जाता है। सत्य को विकसित करने के लिए झूठ को उधार लिया जाता है, यहाँ तक कि शून्य से भी चीजें बनाने की स्थिति तक पहुंच जाता है। बेशक सान कियानकिन इसे हासिल नहीं कर सकी, लेकिन उसकी भ्रम तकनीक वास्तव में बहुत चतुर थी। झोंग लिन एक अनुभवी योद्धा होने के नाते ये दृश्य देखकर घबराया नहीं।
अगले ही पल उसके आसपास का वातावरण कंपन से भर गया और शून्य कांप उठा, जैसे अनंत ड्रैगन ऊर्जा उस गहरे शून्य से नीचे की ओर प्रवाहित होकर झोंगलिन के शरीर के सभी एक्यूपंक्चर बिंदुओं में प्रवेश कर गई। गर्जन। शून्य कांप उठा, झोंगलिन के शरीर के एक्यूपंक्चर बिंदु शून्य से उतरती ड्रैगन ऊर्जा से हिल गई, जिससे उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं की सतह पर हल्के नीले रंग के तराजू बन गए। सभी तराजू खिसकते रहे और धीमे धीमे शून्य में ड्रैगन की गर्जना गूंज रही थी, मानो कोई विशाल असली ड्रैगन झोंगलिन के शरीर से होकर गुजर रहा हो। 8 उजाड़ ड्रैगन भगवान, शरीर संरक्षण दिव्य कौशल जमना। झोंगलिन अचानक जोर से चिल्लाया और उसके शरीर के भीतर भटक रहा ड्रैगन के आकार का प्रेत लगातार जमता गया, एक प्रेत से वास्तविकता में परिवर्तित हो गया, उसके शरीर के चारों ओर 8 सच्चे ड्रैगन के रूप में प्रकट हुआ। हुश हुश हुश। इस समय सांग कियांकिन ने भी सभी दिशाओं से दृढ़तापूर्वक हमला किया, जिसमें अनगिनत आकृतियां सभी तरफ से आत्मा तलवारें चला रही थीं। हालांकि 8 सच्चे ड्रैगन के घेरे में झोंगलिन के आसपास कोई दोष नहीं था, उसने आसानी से सांग कियांकिन के सभी हमलों को रोक दिया। बहन सांग, यदि आपके हमले केवल इतने ही हैं, तो आप स्वीकार कर सकती हैं। झोंगलिन ने अपने हाथ ऊपर उठाए, ड्रैगन के आकार का एक विशाल प्रकाश का गोला संघनित होकर आगे की ओर प्रक्षेपित हुआ। प्रकाश का ये गोला एक ध्रुवीय ज्योति की तरह था, जो चमकीला और चकाचौंध करने वाला था, जिसकी झिलमिलाती चमक आकाश और पृथ्वी को भेद रही थी। अत्यंत प्रकाश, रहस्यमय आकाश, सच्चा शैतान, यिन यांग दोलन, दुष्टों को चकनाचूर कर देना, ड्रैगन के आकार का सच्चा शैतान लहर। यह मिस्टिक स्काई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन तकनीक द्वारा अपनाई गई एक गुप्त तकनीक थी, जो अत्यंत शक्तिशाली थी तथा आसानी से पहाड़ की चोटी को समतल करने में सक्षम थी। सांग कियांकिन, जो झोंगलिन की सुरक्षा को बलपूर्वक तोड़ने का प्रयास कर रही थी, चौंक गई और बस चकमा देने ही वाली थी कि उसने एक ड्रैगन के आकार की अत्यधिक रोशनी को अपनी ओर आते देखा, जिसे टालने में बहुत देर हो चुकी थी, वह सीधे उसके सामने आ रही थी। 9 महल तलवार गठन। जल्दबाजी में सांग कियांकिन ने अपनी रणनीति बदल दी, तेजी से चिल्लाया, आध्यात्मिक उत्पत्ति बढ़ी और 9 महल पैटर्न उसके ऊपर दिखाई दिया। प्रत्येक पैटर्न के केंद्र में उसकी आत्मा तलवार की एक आभासी छाया तैर रही थी, जो ड्रैगन के आकार की सच्ची शैतान लहर से टकरा रही थी। टकराना। एक जोरदार धमाका हुआ, 9 महलों की तलवारों की संरचना ने ड्रैगन के आकार की सच्ची शैतानी लहर को पूरी तरह से रोक दिया। अपनी तेज गति से घूमते हुए हर जगह हल्की बारिश हुई, मानो अरोरा की बारिश हो रही हो। 5 तत्वों की धातु, सूर्य और चंद्रमा का आकार, भटकते ड्रैगन तलवार स्लैश। अरोरा वर्षा में सांग कियांकिन की आकृति अचानक गायब हो गई, एक बार फिर अपनी दुर्जय शक्ति का प्रदर्शन करते हुए। उसके शरीर से हजारों तलवार क्यों निकल रही थी, जो उसके हाथ में मौजूद आत्मा तलवार के साथ मिलकर एक धार जैसी तलवार क्यों में बदल गई, जो चरम सीमा तक संघनित होकर झोंगलिन की ओर वार कर रही थी। झोंगलिन का चेहरा बेहद ठंडा था, उसके हाथों के रगड़ने से उसके चारों ओर घूम रहे 8 वीरान दिव्य ड्रैगन प्रेत उसकी हथेलियों में इकट्ठा हो गए और अंततः 100 झांग असली ड्रैगन में बदल गए। महान चक्र, 10,000 ड्रैगन मौन। चीख। एक अजगर की दहाड़ पूरी दुनिया में गूंज उठी और देखते ही देखते पूरा अखाड़ा अजगर जैसे भूतों से भर गया। मीलों दूर भी शिष्यों को अपनी छाती में एक नमी महसूस हुई, मानो कोई विशाल पर्वत उनके हृदय पर दबाव डाल रहा हो। झोंगलिन द्वारा बुलाए गए सच्चे ड्रैगन का सामना करते हुए सांग कियांकिन ने अपने चांदी के दांत पीस लिए, चकमा देने का कोई इरादा नहीं दिखाया और अपनी आत्मा तलवार को टकराने के लिए प्रेरित किया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि उसने अचानक पाया कि उसकी आत्मा तलवार अनियंत्रित रूप से एक तरफ झूल रही थी। यह अच्छा नहीं है। सांग कियांकिन घबरा गया, उसने जल्दी से आत्मा तलवार को भांपने और आध्यात्मिक स्रोत के साथ इसे शक्तिशाली रूप से दबाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धमाका, 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 धमाका। अंतरिक्ष एक क्षण से अधिक समय के लिए ठहर गया तथा अनगिनत तारा विस्फोटित तोपों की आवाजें अभी भी गूंज रही थीं। उफ! सांग कियांकिन ने हवा में ही मुंह भर खून उगल दिया। उसका पूरा शरीर उड़ गया, दूर एक पहाड़ से जोर से टकराया और फिर नीचे गिर गया। झोंगलिन आगे बढ़ा और सीधे सांग कियांकिन के सामने आकर नीचे की ओर देखते हुए अपना हाथ ऊपर उठाया। मैं मानता हूं। सांग कियांकिन जल्दी से चिल्लाए, उसे डर था कि अगर वह देर हो गई तो उसे मुक्का मारकर मार दिया जाएगा। ये सुनकर झोंगलिन की आभा धीरे धीरे कम हो गई, लेकिन अब उतनी हिंसक नहीं रही जितनी अभी थी। इस समय रेफरी ने समय पर बात की। झोंगलिन, विजय। सांग कियांकिन ने अपने शरीर पर दर्द सहन किया और धीरे धीरे खड़ी हो गई,
उसकी आंखें झोंग लिन पर कसकर टिकी हुई थीं। तुमने ये कैसे किया? मैं अपनी तलवार पर नियंत्रण क्यों नहीं रख सका? झोंग लिन ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी सिस्टर सांग की भ्रम तकनीकों में काफी दिलचस्पी है, हमें कभी इस पर चर्चा करनी चाहिए। सांग कियानकिन को भी एहसास हुआ कि उसकी पिछली बातें कुछ हद तक अहंकारी थीं। आखिरकार वे अभी भी जनता के सामने थे और टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। कोई भी अपने तुरुप के पत्ते ज्यादा नहीं दिखाना चाहता था। अपने आंतरिक आध्यात्मिक उद्गम के स्पंदनों को शांत करते हुए वह शालीनता से मुस्कुराई, यदि वरिष्ठ भाई रुचि रखते हैं तो टूर्नामेंट के बाद मैं आपका गर्मजोशी से स्वागत करूंगी। हम देखेंगे। युद्ध समाप्त हुआ और जयकारे गूंज उठे। चुयू और अन्य लोगों के अलावा बाहरी संप्रदाय के अन्य शिष्य भी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ताकतवर लोगों का सम्मान किया जाता है। अगर झोंग लिन पहले 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में अपनी पहचान के कारण कुछ हद तक प्रसिद्ध थे, तो अब उनकी प्रसिद्धि स्वर्गीय तलवार शहर के बाहरी संप्रदाय के शिष्यों तक पहुंच गई थी। प्रतियोगिता के शीर्ष 10 में ये निश्चित था कि वह एक आंतरिक संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा, विशेष रूप से अब जब वह शीर्ष 5 में पहुंच गया था। एक सच्चा शिष्य बनना असंभव नहीं था। सच्चा शिष्य क्या है? ये पवित्र भूमि का वास्तविक चेहरा दर्शाता है, जिसमें कम से कम जीवन और मृत्यु के क्षेत्र की खेती शामिल है। जीवन और मृत्यु का क्षेत्र, ऐसी साधना किसी भी स्थान पर सर्वोच्च शक्ति है जिसका जीवन काल 3000 वर्ष है, जो पूर्वजों के स्तर के बराबर है। अब उन्हें केवल इस बात का अफसोस था कि उन्होंने झोंग लिन से पहले परिचय नहीं किया और वह 7वीं कक्षा का कीमियागर था। यदि उन्हें पता चलता कि झोंग लिन पहले ही 8वें रैंक पर पहुंच चुका है तो उन्हें शायद और भी अधिक पछतावा होता तथा उनकी इंद्रियां पछतावे से हरी हो जाती। युद्ध समाप्त हो गया और झोंग लिन आकाश में उड़ गया। तभी उसने दूर से कई आकृतियों को आते देखा। 3 पुरुष और 1 महिला। झोंग लिन ने जिस महिला को पहचाना वो लू यू थी, जिसका जिक्र चुयू और अन्य लोग अक्सर करते थे। लू यू के बाईं ओर एक आकर्षक रूप रंग और नीले बालों वाला एक युवक खड़ा था। ये नीले बाल कोई रूपक नहीं थे, बल्कि उसके बाल सचमुच नीले थे। पीले वस्त्र पहने, पीठ पर नीले रंग की आत्मा तलवार लटकाए, वह बहुत भयानक लग रहा था। लू यू के दाहिनी ओर एक लंबा ठंडे स्वभाव वाला युवक काले वस्त्र पहने खड़ा था। उसके पूरे शरीर से तलवार की गहरी तीक्ष्णता झलक रही थी, जिसकी कुछ अतिरिक्त निगाहों से दूसरों की आंखें दुख रही थीं, मानो वह कोई व्यक्ति न होकर स्वर्ग की ओर वार करती हुई कोई दिव्य तलवार हो। अंतिम व्यक्ति ने चांदी का मुकुट पहना हुआ था, चांदी सफेद कवच पहने हुए था, बादलों के आकार के जूते पहने हुए था, उसकी आंखें गहरी थीं, चेहरा जेड की तरह ठंडा था, मानो वह युद्ध का देवता हो। मूर्ख कौन है? जूनियर भाई झोंग। झोंग लिन ने अपने कदम रोके और सामने खड़ी लू यू की ओर देखा। उसने हाथ जोड़कर अभिवादन किया, नमस्कार सीनियर सिस्टर लू। हमारे बीच ऐसी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। यंग जू ने मुझे तुम्हारा जिक्र किया था और हमें एक दूसरे का साथ देने की सलाह दी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे एकांतवास के दौरान तुम जैसा कोई जूइंग एसोसिएशन में एक सितारे की तरह उभरेगा। लू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ बहन लू, आप बहुत दयालु हैं। ये लोग कौन हो सकते हैं? झोंग लिन ने अन्य तीनों पर नजर डाली, क्योंकि वह पहले से ही अपने दिल में अनुमान लगा चुका था। गलतफहमी मत पालिए, मैं उनसे परिचित नहीं हूं, हम यूं ही एक दूसरे से टकरा गए। हालांकि मुझे भी लगता है कि वे आपसे भिड़ने आए हैं, जूनियर भाई। लू यू ने कहा, तो आप झोंग लिन हैं? युद्ध के देवता की तरह कवच पहने उस व्यक्ति ने झोंग लिन की ओर अहंकार से भरे स्वर में देखा। झोंग लिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और ठंडे स्वर में कहा, और आप कौन हो सकते हैं? मेरे निमंत्रण को अस्वीकार करने की क्या हिम्मत है? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि जुयंग एसोसिएशन में शामिल होने का मतलब है कि आप बिना रोक टोक के काम कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं? आदमी की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और चारों ओर का वातावरण असाधारण रूप से ठंडा हो गया, क्योंकि एक भयानक दबाव उस पर छा गया। सिकोंग यान। झोंग लिन ने अब उसे पहचान लिया, क्योंकि वह जानता था कि केवल सिकोंग यान ही इतना बेशर्म हो सकता है। तो मैं वरिष्ठ भाई सिकोन हूं। मुझे आश्चर्य है कि वरिष्ठ भाई सिकोन को ऐसा क्यों लगा कि मैं इतनी लापरवाही से काम कर रहा हूं। तुमने लियू जियांग के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और सू यू को घायल कर दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा? मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, घुटने टेको, प्रणाम करो, माफी मांगो और आगामी प्रतियोगिता में हार मान लो, वरना कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा।
झोंग लिन ने सिकोन यान को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और फिर लू यू की ओर देखते हुए असमंजस में पूछा, वरिष्ठ बहन लू, क्या यह मूर्ख वास्तव में सिकोन यान है? इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि झोंग लिन को इस पर शक हुआ। सिकोन यान का घमंडी व्यवहार इतना बचकाना नाटक था कि कोई भी उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए बिना नहीं रह सकता था। जैसा कि आमतौर पर कहा जाता है, मार्शल आर्ट की साधना न केवल प्रतिभा और संसाधनों पर निर्भर करती है, बल्कि महान ज्ञान पर भी निर्भर करती है। जुबानदान क्षेत्र में साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता, फिर भी उनके सामने खड़ा सिकोन यान संदिग्ध था, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठ रहे थे। यद्यपि ये लू यू के लिए पहली बार था कि उसने मूर्ख शब्द सुना, फिर भी उसकी बुद्धि ने इसे तुरंत समझ लिया और उसे यह शब्द काफी उपयुक्त लगा। अपनी आंतरिक हंसी को दबाते हुए उसने अपनी कनपटी की ओर इशारा करते हुए कहा, वरिष्ठ भाई सिकोन वर्षों से साधना में एकांतवास में है, दुनिया के तौर तरीकों से कटे हुए हैं, आप समझ रहे हैं। बगल में खड़ा एकांतप्रिय काले वस्त्रधारी युवक अपने होठों को थोड़ा सा सिकोड़ रहा था, जबकि दुष्ट दिखने वाला युवक बिना किसी रोक टोक के जोर से हंस रहा था। हाँ, बेवकूफ शब्द वाकई मजेदार है। हाँ, ये सिकोन यान सचमुच बेवकूफ है। हाँ, झोंग लिन, अब मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। दुष्ट युवक खिलखिलाकर हंसा। इस समय सिकोन यान को भी एहसास हुआ, उसकी आंखों में एक भयंकर चमक भर गई। झोंग लिन, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। बोलते समय उसने अपना बड़ा हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली बल ने झोंग लिन को घेर लिया और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। सिकोन यान, बस इतना ही काफी है। लू यू के चेहरे पर ठंडक छा गई। अपनी तलवार की उंगली से एक शक्तिशाली तलवार क्यूई ने सिकोन यान के हाथ की ताकत को चकनाचूर कर दिया और वह आगे बढ़कर झोंग लिन के सामने खड़ी हो गई। लू यू, एक तरफ हटो। सिकोन यान दहाड़ा, उसके हाथों में और भी अधिक भयानक शक्ति एकत्रित हो गई। सिकोन यान, संप्रदाय निजी द्वंद्व युद्ध की मनाही करता है। क्या तुम मृत्यु चाहते हो? लू यू ने हिलने का कोई इरादा नहीं दिखाया, उसकी आंखें ठंडी निगाहों से सिकोन यान पर टिकी हुई थीं। सिकोन यान ने अपने अंदर के गुस्से को दबा लिया, उसकी रक्त लाल आंखें लू यू के पीछे झोंग लिन को घूर रही थीं। झोंग लिन, बेहतर होगा कि तुम अपना अगला मैच जीतो। मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके साथ ही वह प्रकाश की एक किरण में परिवर्तित हो गया और क्षितिज में लुप्त हो गया। वरिष्ठ बहन लू, क्या ऐसा हो सकता है कि सिकोन यान ने कोई गुप्त तकनीक सीखी हो जिससे उसका दिमाग प्रभावित हुआ हो? कुछ तो गड़बड़ है। झोंग लिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लू यू ने एक कड़वी मुस्कान दी, आप गलत नहीं हैं। सिकोन यान ने आत्मा भ्रूण क्षेत्र में रहते हुए 9 स्वर्ग तारा शरीर का निर्माण करते हुए स्टार पावर का आह्वान किया था। हालांकि ऐसा शरीर इतना शक्तिशाली होता है कि यह पारलौकिक क्षेत्र के नियंत्रण से परे है। इसे बलपूर्वक नियंत्रित करने से दिव्य आत्मा नष्ट हो जाएगी और उसके पास अपनी आत्मा को निर्वासित और सुप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा, जिससे बाहर केवल न्यूनतम चेतना ही बचेगी। जब वह जीवन और मृत्यु क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह अपनी आत्मा को पूरी तरह से जागृत कर सकता है और 9 स्वर्ग तारा शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। तो सिकोन यान अब केवल आंशिक रूप से सचेत है और बाहरी शरीर के विचारों को नियंत्रित कर रहा है। झोंग लिन ने आश्चर्य से पूछा, वास्तव में चेतना का ये छोटा सा हिस्सा साधना और युद्ध का प्रबंधन करता है, इसलिए वह सामान्य लोगों से अलग ढंग से बोलता प्रतीत होता है। अगर वह जीवन और मृत्यु के दायरे को तोड़कर 9 स्वर्गों के तारा शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लेता है तो क्या होगा? झोंग लिन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। तुरंत जवाब देने के बजाय लू यू ने पूछा, क्या आप जानते हैं कि सिकोन यान को आत्मा भ्रूण क्षेत्र से जुबानदान पूर्णता तक साधना करने में कितना समय लगा? 1 साल, बस 1 साल। अगर वह 9 स्वर्गों के तारा शरीर में पूरी तरह से निपुण हो जाता है तो राजा क्षेत्र में निश्चित रूप से उसके लिए जगह होगी। ऐसा शरीर भयानक रूप से शक्तिशाली होता है, न केवल साधना को बढ़ाता है बल्कि युद्ध में अद्वितीय प्रतिभा भी प्रदान करता है। यही कारण है कि तीसरे संत ने उसे चुना। ये सुनकर झोंग लिन ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और चुप हो गया। राजा क्षेत्र, राजा मजबूत लोगों को सील करना। कोई आश्चर्य नहीं। क्या ये सिर्फ 9 स्वर्गों का तारा शरीर नहीं है? पहले उसे जीवन और मृत्यु के दायरे से बाहर निकलने दो, अन्यथा वह अपना जीवन एक स्तब्धता में बिताएगा, लगातार अपनी आत्मा को नष्ट करता रहेगा, एक खाली खोल छोड़ता रहेगा और अंततः एक शरीर विस्फोट में मर जाएगा। दुष्ट युवक ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। झोंग लिन, यह जू पेंग है और उसके बगल वाला जियान जिंगटियन है।
वे भी कल हमारे प्रतियोगियों में शामिल हैं, दोनों ही इस भव्य प्रतियोगिता में शीर्ष 5 में हैं। लू यू ने कहा। झोंग लिन को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि उसने पहले ही उनकी पहचान का अनुमान लगा लिया था। ज़ोउ पेंग, राक्षस जाति की रक्त रेखा का स्वामी, गति में अद्वितीय। जियान जिंगटियन, एक जन्मजात तलवार शरीर, स्वाभाविक रूप से निर्मित तलवार इरादे के साथ, एक पागल व्यक्ति जो अपने शरीर को एक बेजोड़ दिव्य हथियार में ढालने का प्रयास कर रहा है। झोंग लिन ने अपने हाथ जोड़े, आप दोनों को नमस्कार। ज़ू पेंग ने शरारती अंदाज में अपनी ठुड्डी झोंग लिन की ओर उठाए, मुझे तुम बहुत पसंद हो। अगर कल हमारा आमना सामना होगा तो मैं तुम्हारे साथ नरमी बरतूंगा। झोंग लिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो जूनियर भाई ज़ू को बहुत बहुत धन्यवाद। ज़ू पेंग की आंखें चौड़ी हो गईं, वाकई हिम्मत। मुझे सीनियर भाई कहो। हाँ, देखते हैं कि आगामी लड़ाई में कौन जीतता है और कौन सीनियर है। मान गया। झोंग लिन ने अपनी निगाहें जियान जिंगटियन की ओर घुमाई, ये देखने के लिए उत्सुक था कि यह पागल आदमी किस तरह का व्यक्ति था, जो खुद को एक बेजोड़ दिव्य हथियार में प्रशिक्षित करने का इरादा रखता था। जियान जिंगटियन ठीक सामने खड़ा था, फिर भी उसके चेहरे से तीक्ष्णता और आक्रामकता झलक रही थी, किसी भी मानवीय गर्मजोशी से रहित, वास्तव में तलवार जैसा लग रहा था। इसके अलावा झोंग लिन ने देखा कि जियान जिंगटियन की त्वचा पर धातु के समान एक हल्का काला पैटर्न था और बस इस शारीरिक मजबूती ने झोंग लिन की आंखों को झपकाया। जियान जिंगटियन ने भी झोंग लिन को एक नजर देखा, सिर हिलाया और फिर प्रकाश की किरण में बदल गया, बिना कोई शब्द कहे चला गया। उसकी परवाह मत करो, तलवारबाज का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जरा भी हिलाया नहीं जा सकता। वह लगभग सचमुच तलवार बन रहा है, लेकिन अब वह बहुत उत्साहित होगा। क्यों? बेशक आपकी वजह से। 7 भावनाएं तलवार निर्माण। एरेना 1 ज़ू पेंग, जियान जिंगटियन। एरेना 2 झोंग लिन, लू यू। सिकोंग यान का कोई उल्लेख नहीं था, जिसका मतलब था कि उसे बाय मिली और वह सीधे शीर्ष 3 में पहुंच गया। ऊपर यंग जू और वू होंग एक बार फिर प्रकट हुए, लेकिन वे अकेले नहीं थे, कई सच्चे शिष्य भी युद्ध देखने आए थे। बाहरी संप्रदाय प्रतियोगिता के शीर्ष 5 में से भविष्य में सभी सच्चे शिष्य बन सकते थे। वे देखना चाहते थे कि इन शिष्यों का भविष्य कैसा होगा। तस्क यंगजू, लगता है तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है। अभी तो टॉप 3 के लिए मुकाबला शुरू ही हुआ है और लू यू और झोंग लिन पहले ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जिंदगी वाकई अप्रत्याशित है। वो होन के चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। झोंग लिन का लू यू से मुकाबला होने का मतलब था कि उनमें से केवल एक ही शीर्ष 3 में जगह बना पाएगा। अगर वे कड़ी टक्कर देते और चोटिल हो जाते तो शायद वे अगले मैच में भी नहीं खेल पाते। यंग जू को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह मुस्कुराए और बोली, इसके विपरीत मैं खुद को काफी भाग्यशाली महसूस करती हूँ। कम से कम उनमें से एक का शीर्ष 3 में आना निश्चित है, जो कि किसी के न होने से तो बेहतर है ना? उद्धरण चिन्ह ... ये सच है। वो होन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ। ऐसा लगता है कि यह एक आशीर्वाद है। यह कोई आशीर्वाद तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिकोंग यान को बाय मिलेगी। तुम्हारी पहुंच काफी दूर तक है। यंग जू ने वू होन को एक जानकार नजर से देखा। बकवास मत करो, 5 में से एक को बाय मिलना ही था, बस किस्मत की बात थी। तो सिकोंग यान को क्यों नहीं? वू होन ने कहा। मुझे आपकी कोई परवाह नहीं है, चलो मैच देखते हैं। अखाड़े में झोंग लिन और लू यू का आमना सामना हुआ। जूनियर भाई झोंग, आपको सावधान रहना चाहिए। मैं पीछे नहीं हटूंगा। वरिष्ठ बहन लू, आप बेझिझक अपनी पूरी ताकत लगा सकती हैं। मैं कोई आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। जो है सामने रखो, जो है सामने रखो। झोंग लिन के चेहरे पर मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी जगह एक गंभीर भाव ने ले ली जब उसने लू यू को देखा। बिना हवा के उसके कपड़े लहरा रहे थे, मानो कोई पताका लहरा रही हो। कई लोगों की नजरों में उसका कद बढ़ता हुआ, ऊंचा और आकाश को ढांकता हुआ, किसी अजेय पर्वत जैसा आभास देता हुआ प्रतीत हो रहा था। झोंग लिन ने पहले हमला नहीं किया। इसके बजाय उसने लगातार अपनी आभा को मजबूत किया, शक्तिशाली युद्ध इरादे और अटूट विश्वास के साथ लहरों की तरह आगे बढ़ते हुए लू यू पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश की और अपरिहार्य हार का बीज बोया। झोंग लिन की आध्यात्मिक उत्पत्ति ऊंची उड़ान भर रही थी, उसके शरीर में उसकी ध्वनि हजारों सैनिकों के आक्रमण जैसी जबरदस्त और अंतहीन थी। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि झोंग लिन के पास इतनी शक्तिशाली आध्यात्मिक उत्पत्ति होगी, नहीं उन्हें पता था कि उसने इसे कैसे विकसित किया। लू यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, प्रतिद्वंद्वी का दबाव दम घोंट रहा था और वह अब खुद को रोक नहीं सकती थी,
उसे डर था कि अगर उसने और देरी की तो वह वास्तव में लड़ने में सक्षम नहीं होगी। हवा में पकड़ के साथ 8 तरफा भारी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी और उसने इसे नग्न आंखों के लिए अदृश्य गति के साथ आगे घुमाया, झोंगली के माथे की ओर वार किया। झोंग लिन तलवार के भयानक प्रहार को महसूस करते हुए, एक प्रेत की तरह चकमा देते हुए, पीछे हटते हुए, तलवार की चमक का सामना करने के लिए एक मुक्का मार रहा था। एक धीमी आवाज के साथ भयानक तलवार क्यूई धुएं के एक गुबार में बिखर गई और बिखर गई। अच्छी मुट्ठी तकनीक जूनियर भाई झोंग। एक और तलवार आजमाए, 7 भावनाएं तलवार संरचना। लिu यू ने धीरे से चिल्लाते हुए अपनी 8 भुजाओं वाली भारी तलवार को घुमाया और तलवार क्यूई का एक समूह आकार ले लिया, 1 से 7 में परिवर्तित हो गया, जिससे 7 सितारों वाली तलवार संरचना बन गई जो शून्य में खड़ी होकर आकाश तक पहुंच गई। ये 7 विशाल आकाशव्यापी तलवार छायाएं आकाश तक पहुंचने वाले स्तंभों की तरह थीं, जिनमें से प्रत्येक का रंग अलग था, जो मानवीय भावनाओं को जागृत कर रहा था। वे आनंद, क्रोध, उदासी, प्रसन्नता, शोक, कड़वाहट, चिंता, 7 चरम भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। तुरंत न केवल झोंग लिन बल्कि सभी ने अपनी भावनाओं को उत्तेजित होते हुए महसूस किया। वे खुशी, रोना और क्रोध के बीच झूल रहे थे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ थे, अपने मन को स्थिर करने या अपने आध्यात्मिक स्रोत को प्रसारित करने की तो बात ही छोड़ दें। झोंग लिन का मन भी डगमगा गया, वह शांत नहीं हो पा रहा था। ये सीनियर सिस्टर लिu यू की 7 भावनाओं वाली तलवार संरचना है। तांग यिमेई बेहद उत्साहित थी, उसकी आंखें जल रही थीं और उसने कहा, यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, जो मनुष्यों की 7 भावनाओं पर आधारित है। जब तक किसी का मन पूरी तरह से निष्कलंक नहीं होता तब तक वह प्रभावित होता है और उसे बहुत नुकसान होता है। इस समय झोंग लिन ने भी 7 भावनाओं वाली तलवार संरचना का आतंक महसूस किया, जो भावनाओं के साथ हमला करती है, जिससे व्यक्ति को बचने में असमर्थ और असमर्थ महसूस होता है। उसका दिमाग तेजी से इस संरचना को तोड़ने का रास्ता खोजने लगा, लेकिन उसके सभी विचार एक एक करके खारिज हो गए। 7 भावनाओं वाली तलवारबाजी 7 भावनाओं को जगाने पर आधारित थी, जिससे शरीर के बजाय मन को नुकसान पहुंचता था। जब तक कोई इसे जबरदस्ती से दबा न सके तब तक इसका प्रतिकार आत्मा से ही करना होगा। लेकिन लिu यू की साधना जुबानदान क्षेत्र की पूर्णता पर थी। जब तक कि झोंग लिन तुरंत यिन यांग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था, वह बलपूर्वक उस पर हावी नहीं हो सकता था। एक विचार के साथ झोंग लिन ने अचानक अपनी उंगली अपने माथे पर रखी और तेजी से खींची। प्रकाश की एक किरण के साथ डोंगहुआंग घंटी उसके माथे से निकली, जो हवा से मिलने पर बड़ी होती गई। डोंग। पूरे स्वर्गीय तलवार शिखर पर एक घंटी की ध्वनि गूंज उठी, मधुर, गहरी, गंभीर और शांत। अस्पष्ट, स्पष्ट घंटी की आवाज की लहरें पूरे क्षेत्र में फैल गईं, जिससे ऐसा महसूस हुआ जैसे पहाड़ों में सुबह की लंबी घंटी की आवाज से कोई जाग गया हो। एक अचानक एहसास। एक पल में 7 भावनाओं वाली तलवार संरचना द्वारा लाई गई नकारात्मक भावनाएं बह गईं। झोंग लिन का मन तुरंत स्पष्टता से भर गया, इच्छाओं से मुक्त हो गया और लिu यू के विरुद्ध कई रणनीतियां स्वतः ही उभर आईं। अचानक झोंग लिन का शरीर तेजी से शून्य से ऊपर की ओर चला गया। नीला ड्रैगन आकाश विभाजन। झोंग लिन ने शून्य में एक मुक्का मारा, एक ड्रैगन की दहाड़ आकाश में गूंज उठी। एक विशाल नीला ड्रैगन प्रेत दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और सीधे 7 भावनाओं वाली तलवार संरचना पर प्रहार किया। संसार कांप उठा, सूर्य और चंद्रमा ने अपना प्रकाश खो दिया। धमाका। शक्तिशाली मुट्ठी का इरादा फट गया, जिससे तलवार क्यूई चकनाचूर हो गई। यह मुक्का। लिu यू की अभिव्यक्ति बदल गई। इस मुक्का के नीचे उसने जीवन और मृत्यु की एक प्रबल शक्ति को महसूस किया जो उसके नियंत्रण से परे थी। झोंग लिन, मैंने तुम्हें कम आंका था, लेकिन तुम मुझे सिर्फ इस मौके से नहीं हरा सकते। मेरी वर्मिलियन बट ट्राई आजमाओ। सिंदूरी चिड़िया का रोना, फीनिक्स का नृत्य और पल भर में पूरा अखाड़ा भीषण लपटों में गिर गया। एक काले तूफान जैसी प्रचंड आग ने झोंग लिन को घेर लिया, बेतहाशा घूमती हुई, लगातार जलती और हमला करती रही। लपटें तलवार क्यूई के साथ मिल गईं, जिससे झोंग लिन को ऐसा लगा जैसे वह तलवारों के तूफान में फंस गया हो, मानो शतरंज की बिसात पर कोई मोहरा हो जिससे बच निकलने का कोई रास्ता न हो। आसमान अंधेरा था, जमीन अंधेरी थी, चारों ओर अंधेरा था। झोंग लिन ने आजादी के लिए अपनी हिंसक शक्ति का इस्तेमाल किया, आसमान और जमीन पर प्रहार किया। धूसर लपटें तुरंत भड़क उठीं, तलवार के भीतर आग छिपी थी, आग के भीतर तलवार बचाव या भागने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। चहचहाहट। अंततः लपटें और तेज हो गईं और विशाल सिंदूरी पक्षी, अग्नि फीनिक्स, काले तूफानों से घिरे हुए झोंग लिन पर जोरदार प्रहार करने लगे।
हर प्रहार से लाखों चिंगारियां फूटीं, जो प्रलय की गड़गड़ाहट की तरह गड़गड़ा रही थीं। विशेष रूप से तूफान और आग के बीच भयानक तलवार चमक, जितनी तेज हो सकती है, बिजली की तरह तेजी से उड़ रही थी। 5 तत्व जुबान जैद तलवार। वास्तव में जुयंग एसोसिएशन की बाहरी संप्रदाय की वरिष्ठ बहन के योग्य आपकी तलवार हृदय स्पष्टता वास्तव में प्रभावशाली है। झोंग लिन ने दिल से उसकी प्रशंसा की। लिu यू ने सिर्फ 2 चालें चली, लेकिन हर एक ने उसे खतरनाक स्थिति में डाल दिया। अगर वह पूरी ताकत से जवाब नहीं दे पाता तो उसे वहीं हार का सामना करना पड़ सकता था। झोंग लिन, मान जाओ। लिu यू की आवाज बिल्कुल सही समय पर सुनाई दी। क्या आप चाहते हैं कि मैं मान जाऊं? ये काफी नहीं है, सीनियर सिस्टर लिu यू। मेरे पास एक मुक्का है, कृपया ध्यान दें। 5 तत्व घूर्णन, घूर्णन पहिया सील। गड़गड़ाहट। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का सन्नाटा अचानक टूट गया जब एक मुट्ठी का इरादा आकाश को भेदते हुए जीवित हो उठा। एक विशाल पंचरंगी चक्र मुद्रा धीरे धीरे ऊपर उठी, शून्य की परतों को तोड़ती हुई, एक भयानक शक्ति को उन्मुक्त करती हुई जो वर्तमान पर हावी हो सकती थी। उफनती हुई मुट्ठी की मंशा लुढ़की और टकराई, जिससे एक तूफान उठा जिसने आकाश को झकझोर दिया, शून्य को शिकार के झंडे की तरह झंकृत कर दिया। जैसे ही पंचरंगी चक्र मुद्रा ऊपर उठी, पूरा शून्य सिमटता हुआ सा प्रतीत हुआ। यहां तक कि उसके शरीर के चारों ओर की काली लपटें भी तुरंत ठोस हो गईं, मानो कोई जलता हुआ सम्राट आकार ले रहा हो। विशाल चक्र मुद्रा घूम रही थी, मानो उसे ईश्वर द्वारा संचालित किया जा रहा हो। धमाका। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि स्वर्ग और पृथ्वी अचानक फट गए। हवा का एक विशाल उछाल और आदिम क्यूई उबलने और गर्जना करने लगी। अंततः मंत्र ध्वनि और क्यूई की एक त्रिस्तरीय लहर बन गई, परत दर परत, ऊंची और शक्तिशाली रूप से एक प्रलयकारी हिमस्खलन की तरह एक ज्वालामुखी विस्फोट स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभावित कर रहा था। टकराना। लिu यू का वर्मिलियन बर्क्राई चिलचिलाती धूप में बुलबुले की तरह बिखर गया। तुरंत ही घूर्णन चक्र सील, जिसमें अपार शक्ति और भयंकर मुट्ठी का इरादा था, ने शून्य को तोड़ दिया और लिu यू पर टूट पड़ा। ये कैसा मुक्का है? लिu यू की अभिव्यक्ति हैरान थी जब उसने वर्तमान पर हावी विशाल व्हील सील को देखा। उसका मन कांप रहा था। केवल वही नहीं, बल्कि आकाश में देख रहे सच्चे शिष्यों के चेहरे पर भी आश्चर्य के भाव थे। वो होंग ने भौहें चढ़ाई और कहा, इस पंच ने वास्तव में परिसंचरण पंच तत्व शक्ति को गतिशील कर दिया, और यह वीर सील के साथ अंतःक्रिया करता है, जिससे पंच तत्व घूर्णन प्राप्त होता है, जो अंतहीन और अक्षय है। उसने ये कैसे किया? यंग जू ने अपनी आंखें थोड़ी सी सिकुड़ी। गुलदाउदी की परछाई की एक झलक उसके सामने आई, फिर जैसे उसे कुछ दिलचस्प एहसास हुआ हो, उसके मुंह पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। ये वास्तव में एक पंचतत्व आत्मा शरीर है, सचमुच एक महान अवसर। पंचतत्व स्वर्ग और पृथ्वी की नींव है। यदि इसे पूर्ण रूप से विकसित किया जाए तो ये क्षमता में 9 स्वर्ग तारा शरीर को टक्कर दे सकता है, और उससे भी अधिक शक्तिशाली। शून्य से एक दबी हुई कराह की आवाज आई, जिसके बाद लिu यू का शरीर पीछे की ओर गिर गया। झोंग लिन ने धीरे से अपनी मुट्ठी वापस ले ली। उसकी नजर केवल लिu यू पर थी जो जमीन पर गिर गई थी। मुस्कुराते हुए, वरिष्ठ बहन आश्वस्त। लिu यू के चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। वह जमीन से ऊपर चढ़ते समय दर्द को सहन कर रही थी। मैं हार गया, मुझे रोकने के लिए वरिष्ठ भाई को धन्यवाद। लिu यू ने सीधे अपना पता बदल दिया और झोंग लिन को वरिष्ठ भाई कहा। मार्शल आर्टिस्ट ताकत का सम्मान करते हैं, संप्रदाय में बिताए समय का नहीं। झोंग लिन उससे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वह वरिष्ठ भाई है, भले ही वह उससे बहुत छोटा हो। झोंग लिन भी मुस्कुराया, अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में हाथ डाला और एक हीलिंग पिल निकालकर उसे दे दिया। लिu यू को जरा भी संकोच नहीं हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि झोंग लिन एक 7वीं कक्षा का पिल मास्टर है, जिसके पास गोलियों की कमी नहीं है। उसने धीरे से उसका शुक्रिया अदा किया और दवा निगल ली ताकि उसका इलाज शुरू हो सके। रेफरी की आवाज भी सही समय पर सुनाई दी। झोंग लिन जीत गया। दूर से देख रहे बाहरी शिष्यों ने जयकारे लगाए, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। लिu यू कौन थी? ड्रैगन टाइगर सूची में नामित एक विलक्षण प्रतिभा, स्वर्ग की एक सच्ची कृपापात्र संतान, एक उच्च अस्तित्व। और झोंग लिन, जो 2 साल से भी कम समय पहले शामिल हुए थे, तथा उनके साथ कई अन्य खिलाड़ी भी शामिल हुए थे, अब प्रयास करके किसी उच्च स्तरीय प्रतिभावान खिलाड़ी को हटाकर उनकी जगह ले सकते हैं, जिससे उन्हें प्रतिस्थापन का एहसास होगा। पता चला कि स्वर्ग अपराजय नहीं है, उसे हटाया जा सकता है तथा उसके स्थान पर स्वयं को स्थापित किया जा सकता है। कौन प्रतिभाशाली नहीं होता?
बिना प्रतिभाशाली हुए कोई स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि की परीक्षा कैसे पास कर सकता है और पवित्र भूमि का शिष्य कैसे बन सकता है। इस प्रकार झोंग लिन ने शीघ्र ही सभी बाहरी शिष्यों के बीच प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि हुई। झोंग लिन, शून्य से एक कोमल आवाज आई और ऊपर देखने पर अप्रत्याशित रूप से यंगजू और वो होंग एक साथ आ रहे थे, झोंग लिन के सामने उतर रहे थे। जुयंग एसोसिएशन के भीतर यंगजू की छाया है और झोंग लिन ने तुरंत उसे पहचान लिया। नमस्कार बहन यंगजू, झोंग लिन ने सम्मान में अपने हाथ जोड़े। बुरा नहीं है लू यू को हराने में सक्षम होना, जिसका मैं हमेशा से पालन पोषण करता रहा हूं। झोंग लिन श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकता, ये तो बस किस्मत थी। सिस्टर लू मुझसे ज्यादा परिचित नहीं थी, जबकि मैं सिस्टर लू की सारी तकनीकें जानता था, बस फायदा उठा रहा था। झोंग लिन ने विनम्रता से जवाब दिया। ये सचमुच तुम्हारी किस्मत थी। क्या तुम्हें पता है कि मैंने लू यू को एक रहस्यमयी कलाकृति वाली तलवार दी थी। अगर उसने सचमुच इसका इस्तेमाल किया होता तो नतीजा अनिश्चित होता। हालांकि मैंने उसे इसका इस्तेमाल न करने की हिदायत दी थी। यंगजू ने मुस्कुराते हुए कहा। झोंग लिन ने भौहें चढ़ाईं और यंगजू को हैरानी से देखा। यदि लू यू ने वास्तव में रहस्यमय कलाकृति का उपयोग किया था तो झोंग लिन को विश्वास था कि वह उसे हरा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से अब जितनी आसानी से नहीं। क्या मैं सीनियर बहन से पूछ सकता हूं, क्यों रहस्यमय कलाकृतियां केवल बाहरी शक्तियां हैं, केवल अपनी साधना ही सच्चा आधार है। अगर लू यू तुम्हें हराने के लिए केवल रहस्यमय कलाकृतियों पर निर्भर रहती तो वह इस प्रतियोगिता में सिकोंग यान का मुकाबला नहीं कर पाती। सिकोंग यान के पास भी रहस्यमय कलाकृतियां हैं और एक से ज्यादा, यंगजू ने समझाया। झोंग लिन चुप रहा। क्या हिम्मत हार गए? ये तो बस एक रहस्यमय कलाकृति है, कोई खजाना नहीं। लो, इसे ले लो। जैसे ही यंगजू ने बात की, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 5 अलग अलग रंगों की लंबी तलवारें, लेकिन जेड की तरह उसकी आस्तीन से उड़कर झोंग लिन के हाथों में आ गिरीं। ये 5 रहस्यमय कलाकृतियों वाली उड़ती तलवारें एक सेट के रूप में 5 तत्वों वाली जुवान जेड तलवार कहलाती हैं, जो मुझे एक प्राचीन अवशेष से मिली थी। ये तलवार कभी मेरे काम आती थी, लेकिन अब ये कुछ खास नहीं रही। इसे अपने लिए एक उपहार समझो। हमारे जुयंग एसोसिएशन के शिष्य किसी भी तरह से दूसरों से कमतर नहीं हैं, बस आपसे इस प्रतियोगिता में मेरे लिए प्रथम स्थान जीतने का अनुरोध कर रहे हैं। यंगजू मुस्कुराते हुए बोली। पंचतत्व तलवारों के सेट को देखकर झोंग लिन ने देखा कि वे जुबान जेड से बने थे, पूरी तरह से शुद्ध और परिष्कृत स्टील की तरह मजबूत। वह खुशी से मुस्कुराया क्योंकि यंगजू की उदारता उसकी उम्मीदों से बढ़कर थी। इन 5 तलवारों में से प्रत्येक एक रहस्यमय कलाकृति है और इनमें से कोई भी एक अमूल्य खजाना है, पूरे सेट की तो बात ही छोड़िए। झोंग लिन ने 5 तलवारों को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में रख लिया, यंगजू को प्रणाम किया और कहा, बहन यंगजू को बहुत धन्यवाद, झोंग लिन आपको निराश नहीं करेगा। यंगजू, ये तो नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। मेरे सामने इतनी बेशर्मी से हथियार देना, और वह भी एक साथ 5, क्या तुम्हें भाईवान को नाराज करने का डर नहीं है? वो होंग, जो अब तक चुप था, के चेहरे पर लाचारी का भाव था। मैं बताना भूल गया, झोंग लिन, एक सलाह, आगे 2 और मैच हैं। जब तक आपका प्रतिद्वंद्वी रहस्यमय कलाकृतियों का उपयोग नहीं करता, आपको उनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। निष्पक्षता सुनिश्चित करें। जब यंगजू ने निष्पक्षता शब्द का उच्चारण किया तो उसने व्यंग्य से भरी अपनी आवाज को और तीव्र कर दिया। समझा? झोंग लिन ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। शासक बुजुर्ग, दूसरी तरफ की लड़ाई भी समाप्त हो गई, जिसमें जियान जिंगटेन ने बेहतर कौशल का प्रदर्शन करते हुए ज़ो पेन को हरा दिया। टूर्नामेंट के शीर्ष 3 खिलाड़ी अंततः निर्धारित किए गए, झोंग लिन, जियान जिंगटेन और सिकोंग यान। आगामी मुकाबलों में 2 मैच थे, एक जियान जिंगटेन के साथ और दूसरा सिकोंग यान के साथ, और टूर्नामेंट में पहला स्थान हासिल करने के लिए दोनों में जीत हासिल करना आवश्यक था। यदि यह पहले होता तो झोंग लिन आत्मविश्वास से जीत की गारंटी देने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अब चीजें अलग थीं। अपने भंडारण कंगन में 5 खजाना तलवारों को महसूस करते हुए उसने एक इन यान क्षेत्र विशेषज्ञ को चुनौती देने का साहस भी किया। दूसरों के निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए झोंग लिन सीधे ल्यूक्सुआन मंडप में लौट आए। एक विचार के साथ पंचतत्व जुवान जेड तलवार प्रकाश की 5 धाराओं में परिवर्तित हो गई और स्टोरेज ब्रेसलेट से बाहर निकल आए। बिना किसी हिचकिचाहट के झोंग लिन ने अपने दाहिने हाथ से एक तलवारनुमा उंगली बनाई और अपने बाएं हाथ की हथेली पर जोर से वार किया।
घाव से तुरंत लाल रक्त बह निकला जो 5 तत्वों वाले जुवान जैद तलवार के ब्लेड पर फैल गया। भिनभिनाओ। जैसे ही रक्त गिरा, 5 खजाना तलवारों ने तलवार की भिनभिनाहट की ध्वनि निकाली और रक्त के धब्बे तुरंत तलवारों के शरीरों द्वारा अवशोषित कर लिए गए। उस पल झोंग लिन को पंचतत्वों वाली जुबान जैद तलवार के साथ एक आध्यात्मिक जुड़ाव का एहसास हुआ। हालांकि वह उसके शरीर का कोई हिस्सा नहीं था, किसी जीवन बाधित हथियार की तरह, फिर भी वह उसे आसानी से चला सकता था। इसके बाद मुझे इन 5 खजाना तलवारों को अपने डेंटियन में संग्रहित करना होगा, उन्हें ज्वानदान के साथ पोषित करना होगा और अधिक शक्ति को उन्मुक्त करने के लिए लगातार संबंध को गहरा करना होगा। उसने अपनी उंगली से तलवार के शरीर पर थपथपाया, जिससे उसके भीतर, विशेष रूप से तलवार के मूल भाग में उमड़ती हुई शक्ति का एहसास हुआ, जिससे उसे अपार खुशी हुई। स्वर्गीय सागर का निचला लोहा, यिन यांग सार स्टील, सकारात्मक और नकारात्मक चुंबकीय पत्थर और मुख्य सामग्री के रूप में सहस्राब्दी पुराना जुबान जैद वास्तव में अनमोल खजाने हैं। इसमें कोई संदेह नहीं था कि ये रहस्यमय कलाकृतियां गुणवत्ता और आंतरिक शक्ति के मामले में आध्यात्मिक कलाकृतियों से कहीं बेहतर थीं, और उस काले ड्रैगन तलवार से भी कहीं बेहतर थीं जिसका वह हमेशा इस्तेमाल करता था। इसके अलावा 5 तत्वों के अनुरूप ये 5 रहस्यमय कलाकृतियां उसके पंचतत्व आत्मिक शरीर और पंचतत्व मिश्रित सार कौशल को और भी बेहतर बना सकती थीं। लगता है सिस्टर यंग जू ने मेरी नींव पर ध्यान दिया, वरना उन्होंने मुझे पंचतत्वों वाली जुबान जैद तलवार नहीं दी होती। वह सचमुच एक सच्ची शिष्या बनने की हकदार हैं, झोंग लिन ने धीरे से कहा। हालांकि झोंग लिन को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। 5 सितारा आत्मा शरीर कोई छिपाने वाली चीज नहीं थी। अगर यंगजू को इसका पता न भी चलता तो भी वह इसे खुलेआम प्रदर्शित करता। अपनी क्षमता का प्रदर्शन करके ही वह संप्रदाय से अधिकतम साधना संसाधन प्राप्त कर सकता था। जहां तक विरोधियों को चौंका देने के लिए कमजोर होने का नाटक करने की बात है, तो दुनिया में उतने बाघ नहीं थे जितना लोग सोचते थे, सुअर ज्यादा थे। सावधान रहें, वरना आप सचमुच सुअर बन सकते हैं। अपनी क्षमता का खुलेआम प्रदर्शन करने से उसे अधिक से अधिक कुछ ही छिपे हुए कार्ड मिल सकते थे। अपनी आंखें थोड़ी बंद करके उन्होंने अपने मन को अपने डेंटियन में डुबो दिया। 5 तत्वों जुबान जैद तलवार के चारों ओर डैन फायर का मार्गदर्शन किया, लगातार इसे अपने आध्यात्मिक मूल के साथ जोड़ा, जिससे संबंध गहरा हो गया। ... शिष्य एल्डर कैंग चेन का अभिवादन करता है। मंच से पहले झोंग लिन, सिकोंग यान और जियान जिंगटियन ने अपने सामने सफेद बालों वाले बुजुर्ग को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और जरा सी भी लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। इतना खराब भी नहीं। एल्डर कैंग चेन ने झोंग लिन और अन्य लोगों की ओर मुस्कुराते हुए देखा, उनके चेहरे पर संतुष्टि स्पष्ट थी। स्वर्गीय तलवार पवित्र भूमि के शिष्य पदानुक्रम में सच्चे शिष्य, आंतरिक संप्रदाय शिष्य और बाहरी संप्रदाय शिष्य शामिल थे। संत उत्तराधिकारी सच्चे शिष्य की श्रेणी में ही रहे, लेकिन संप्रदाय से अधिक केंद्रित साधना समर्थन के साथ। शिष्यों के अलावा एल्डर प्रणाली भी थी, जो संप्रदाय एल्डर और प्राधिकारी एल्डर में विभाजित थी। पूर्व में प्रायः ऐसे शिष्य होते थे जिनकी क्षमता समाप्त हो चुकी थी, लेकिन वे छोड़ने को तैयार नहीं थे। अंततः वे संप्रदाय के बुजुर्ग बन गए, कुछ शक्ति प्राप्त की और संप्रदाय में योगदान देना जारी रखा। उदाहरण के लिए, बाहरी संप्रदाय मूल्यांकन बुजुर्ग, आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन बुजुर्ग, कीमिया कक्ष बुजुर्ग, भोजन कक्ष बुजुर्ग आदि। उनके पास कुछ अधिकार तो थे, लेकिन बहुत अधिक नहीं, और उनकी शक्ति आमतौर पर यिन यांग क्षेत्र और जीवन और मृत्यु क्षेत्र के भीतर थी। ये व्यक्ति सच्चे शिष्यों का सामना करने के बजाय कभी कभी आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को उत्तेजित करने से भी बचते हैं, और यहाँ तक कि खुद को उनसे जोड़ने और उनकी सहायता करने के तरीके भी खोजते हैं। हालांकि प्राधिकरण के बुजुर्ग ही पवित्र भूमि की असली नींव थे। वे न केवल अत्यंत शक्तिशाली थे, बल्कि संप्रदाय के अधिकार पर भी उनका पूरा नियंत्रण था। उदाहरण के लिए चुवानगोंग एल्डर, पनिशमेंट एल्डर, एल्डर तियानगोंग और अन्य। इन बुजुर्गों के पास असाधारण रूप से उच्च शक्ति थी, जो सामान्य मार्शल कलाकारों की तुलना में कहीं अधिक थी, और संप्रदाय के भीतर उनके पास जबरदस्त शक्ति थी, यहाँ तक कि उन्हें संप्रदाय मास्टर के पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर भी मिला था। एल्डर कैंग चेन एल्डर हॉल के बुजुर्गों में से एक थे, इस बाहरी संप्रदाय टूर्नामेंट के सच्चे मेजबान और सर्वोच्च निर्वाण क्षेत्र के महाशक्ति थे। तुम तीनों हमारी पवित्र भूमि का गौरव हो। अब प्रथम स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए अनावश्यक नरसंहार में शामिल न हो जाओ। शिष्य इसका पालन करेंगे। शुरू करना। इसके साथ ही एल्डर कैंग चेन प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गए और स्वयं को आकाश में ऊपर बैठा लिया, तथा मंच की ओर देखते हुए उनकी निगाहों में न तो खुशी थी और न ही दुख।
झोंग लिन, जियान जिंगटिन और सिकोंग यान एक त्रिकोणीय संरचना में खड़े थे, उनके युद्ध के इरादे एक दूसरे के जवाब में बढ़ रहे थे। झोंग लिन ने दोनों की ओर देखा और सहजता से कहा, स्टेज के नियम हैं, प्रत्येक दूसरे के खिलाफ लड़ता है, सभी में विजेता चैंपियन होता है, कौन पहले जाएगा। जैसे ही उसने यह बात कही, झोंग लिन की नजरें सिकोंग यान पर टिक गईं, जिससे उसकी तीव्र युद्ध की मंशा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो गई। स्वूश! अचानक जियान जिंगटिन की आकृति गायब हो गई, उसका दाहिना हाथ मुट्ठी में भींचा हुआ था और उसने उसे सिक्स यान के सिकोंग यान के मुख्य बिंदु पर फेंका। आंधी का गर्जन, एक भयंकर शक्ति फूट पड़ी, मुट्ठी सील से सफेद लहरें फूट पड़ी। कितना साहसी! सिकोंग यान ने दहाड़ते हुए अपना मुक्का मारा, उसकी मुट्ठी पर तारों की रोशनी इकट्ठी हो गई। टकराना, दोनों मुट्ठियां आपस में जोर से टकराईं और तीव्र गति से फट गईं। ऐसा लगा जैसे पूरा स्वर्गीय तलवार शिखर हिल गया हो, धूल हर जगह बिखर गई हो, भारी शोर गूंज रहा हो। मलबा बिखरा हुआ था, धूल के बादल घूम रहे थे, उड़ रहे थे और पूरे क्षेत्र को घेर रहे थे। झोंग लिन ने अपनी भौहें उठाईं और तुरंत ही तेजी से मंच छोड़कर दोनों प्रतियोगियों के पास चले गए। चूंकि जियान जिंगटिन ने पहले हमला करने का फैसला किया था, इसलिए झोंग लिन ने तब तक इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि उनमें से कोई एक विजयी न हो जाए, फिर हारने वाले से युद्ध किया। यदि वह जीत जाता तो चैंपियन का निर्धारण करने के लिए अंतिम मैच में उसका सामना दूसरे से होता, यदि वह हार जाता तो वह सीधे तीसरे स्थान पर आ जाता। नियम सरल एवं प्रत्यक्ष थे। जियान जिंगटिन को अपनी मुट्ठी के अप्रयुक्त प्रहार से बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, उसका शरीर फिर से हिल गया। वह न तो हिला, न उछला, न ही दौड़ा, वो बस ऐसे आगे बढ़ा जैसे कोई पहाड़ लुढ़क रहा हो। टकराना, उसके सामने कई मील तक की हवा उसके दबंग शरीर के कारण बलपूर्वक संकुचित हो रही थी तथा भयानक चीखें निकल रही थीं। टकराना, जियान जिंगटिन की मुट्ठियां फट गईं, हिल गईं और फट गईं। बाम 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 बाम, हवा में खड़े सिकोंग यान ने अपनी आंखें झपकाईं और तुरंत ही उसने देखा कि अनगिनत पहाड़ जैसी मुट्ठियां ज्वार की लहर की तरह आ रही हैं और मुट्ठियों के अलावा सब कुछ अवरुद्ध कर रही हैं। मुट्ठी सीलों की एक भारी बौछार जमीन से फूट पड़ी, जो अपने लक्ष्य की ओर धूमकेतुओं की तरह धधकते निशान छोड़ रही थी। इतना दुर्जय शरीर! झोंग लिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, वह जियान जिंगटिन की भयानक सरल लेकिन शक्तिशाली काया से हैरान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह एक जन्मजात तलवार शरीर है, एक पागल व्यक्ति जो अपने शरीर को एक अद्वितीय दिव्य तलवार में ढालना चाहता है, यहाँ तक कि ये लोहमुट्ठियां साधारण आध्यात्मिक कलाकृतियों से भी बढ़कर हैं। टकराना, एक जोरदार धमाके के साथ सिकोंग यान पर दर्जनों घूंसे लगे, जिससे वह कई मील दूर तक उड़ गया, छोटे पहाड़ों जैसे विशाल पत्थरों को तोड़ता हुआ स्वर्गीय तलवार शिखर के मुख्य भाग में जा धंसा। उड़ती धूल ने आकाश को ढक लिया और पूरे मंच को एक विशाल कफन की तरह ढक लिया। गर्जन, पृथ्वी हिल गई जब सिकोंग यान ने गर्जना की और शून्य से बाहर निकलकर भयंकर उड़ान भरी। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और एक हिंसक आभा आकाश की ओर बढ़ रही थी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सिकोंग यान का चेहरा क्रूरता से विकृत हो गया जब उसका विशाल हाथ आकाश से नीचे उतरा तथा घातक प्रहार करने की प्रतिज्ञा कर रहा था। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, अचानक खून की गंध हवा में फैल गई और अशांत हवाएं आकाश को चीरती हुई चली गईं। जियान जिंगटिन ने कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठियों के साथ खुद को वापस लड़ाई में झोंक दिया। धमाका, एक धमाकेदार आवाज ने आसमान और जमीन को हिला दिया। पलक झपकते ही दोनों ने सैकड़ों वार किए, जिससे पूरा अखाड़ा उनके प्रतिबिंबों से भर गया। भिन-भिनाओ, 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 हवा में अनगिनत ब्लेडों की ध्वनि गूंज रही थी, जैसे एक भव्य और ठंडी तलवार की रोशनी आकाश को चीर रही हो। अंततः सिकोंग यान ने अपनी तलवार खींच ली, ये जानते हुए कि वह इस पागल आदमी जियान जिंगटिन से शारीरिक रूप से मुकाबला नहीं कर सकता। ये तलवार प्रकाश यद्यपि केवल 3 फीट लंबा था, ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि इसके सुनहरे प्रकाश में अनगिनत तारे चमक रहे हों, इसकी शक्ति असीम थी। अपनी तलवार दाव को स्टार पावर के साथ मिलाना बहुत ही प्रभावशाली है, ये वास्तव में स्टार तलवार दाव है। झोंग लिन ने प्रशंसा की। झोंग लिन के पास 7 ज्योतिर्मय महान स्वतंत्रता तलवार शास्त्र नामक एक युद्ध तकनीक थी, जिसमें 9 स्वर्गों की तारा शक्ति का प्रयोग होता था। इस प्रकार वह सिकोंग यान की तलवार चाल को समझता था। जियान जिंगटिन ने अपने होंठ चाटे, उसकी आंखें युद्ध के इरादे से भरी थीं। जैसे ही उसका शरीर हिला, उसके पीछे अचानक पंख दिखाई दिए, जो तलवार की परछाइयों की रेखाओं से स्पष्ट रूप से बने थे और फिर नीचे उतर गए।
एक पल में वे एक अंतहीन विशाल तलवार की रोशनी में बदल गए। तलवार की रोशनी के समुद्र में बुनते हुए सिकोंग यान की भयानक तलवार से आमने सामने मिले। धमाका। सुनहरी तलवार की रोशनी केवल कांप उठी, हवा को चीरती हुई तुरंत जियान जिंगटिन की गिरती तलवार की रोशनी को चकनाचूर कर दिया। झंझनाहट 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 झंझनाहट। धातु के टकराने की ध्वनि क्षण भर में आकाश में गूंज उठी तथा हर क्षण असंख्य तलवारों की रोशनियां चमक रही थीं। सिकोंग यान पागलों की तरह आकाश की ओर देखकर हंसा और ऐसे कदम बढ़ाया जैसे कि वह सीधे जियान जिंगटिन के सिर के ऊपर से गुजर रहा हो। तभी कहीं से एक विश्व कंपाने वाली पूर्णतया तीव्र लाल सफेद तलवार जैसी रोशनी निकली जो अंतहीन चमक बिखेर रही थी। इसकी एक झलक मात्र से ही दर्शकों की आंखों में तलवार की एक अवर्णनीय तीव्र भावना उत्पन्न हो गई, जिससे एक के बाद एक चीखें निकलने लगीं। झोंग लिन ने भी गंभीर भाव दिखाया और दोनों के बीच लड़ाई को गौर से देखा। सिकोंग यान की यह तलवार तारों की रोशनी जितनी तेज थी, बल्कि उससे भी ज्यादा तेज थी जितना मैंने सोचा था। हवा में खड़े जियान जिंगटिन का मन भारी हो गया। अचानक बिखरी हुई तलवार की आभा उसके शरीर में लौट आए और उसकी पूरी तलवार की मंशा एक लय में विलीन हो गई। इस दृश्य को देखकर झोंग लिन की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। जैसा कि सर्वविदित है, तलवार का आशय गर्भाधान की साधना है, आत्मा की शक्ति है, फिर भी अब ये पूरी तरह से भौतिक शरीर में विलीन हो गई है, उसे एक आत्मिक तलवार में बदल रही है जो कि अथाह है। अरे, जियान जिंगटिन ने सचमुच अपने शरीर को हथियार में बदल दिया। जियान जिंगटिन ने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया जिससे तलवार की उंगली बन गई और वास्तव में तलवार की चमक मात्र मांस और रक्त से आकाश में फैल गई। जियान जिंगटिन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक अंतहीन उदासीन आवाज गूंज उठी जो असीम अंतरिक्ष में गूंज रही थी। धमाका। शून्य अचानक उस सुनहरे प्रकाश से ढक गया, मानो स्वर्ग से एक सुनहरा छत्र उतर आया हो जिसने पूरे स्वर्गीय तलवार शिखर को ढक लिया हो। गड़गड़ाहट। आकाश कांप उठा और सब कुछ सूख गया। शिखर के ऊपर अनंत बर्फ इस क्षण एक सफेद बर्फीली धारा में परिवर्तित हो गई, जो एक सुनहरे आकाश के पर्दे की तरह नीचे उतरती हुई सुनहरी चमक से मिलने के लिए ऊपर की ओर बढ़ रही थी। गहन पर गहन कैंग चेन का द्वार। 100 फुट ऊंचा पत्थर का द्वार अचानक सुनहरे आकाश में प्रकट हो गया। ये है। जैसे ही यह पत्थर का द्वार दिखाई दिया, झोंग लिन भी चौंके बिना नहीं रह सका। ये पत्थर का द्वार स्पष्टतः कोई दैवीय हथियार, रहस्यमय कलाकृति या खजाना नहीं था, बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली युद्ध कौशल था। ऐसा लग रहा था मानो वह असीम अंतरिक्ष को भेद सकता है, एक दिव्य कौशल जो दूर से भी वार करने में सक्षम है। गड़गड़ाहट। झोंग लिन की निगरानी में पत्थर के द्वार से एक सुनहरा हाथ बाहर निकला, एक क्षण में अंतहीन अंतरिक्ष को पार करते हुए, उंगलियां फैली हुई एक महाद्वीप की तरह नीचे दबाते हुए। इस हाथ ने आकाश में भ्रमण किया तथा एक क्षण में संसार से प्रत्येक वायु प्रवाह, प्रकाश किरण और यहाँ तक कि आदि क्यूई को भी अपने कब्जे में ले लिया। ऐसा लग रहा था जैसे इस विशाल हाथ के अलावा दुनिया में कुछ भी अस्तित्व में नहीं है। क्या ये एल्डर कैंग चेन का अभिनय है? क्या हो रहा है? एल्डर कैंग चेन अचानक हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? क्या उनका इरादा प्रतियोगिता में हस्तक्षेप करने का है? कौन जीता, सिकोंग यान या जियान जिंगटिन? धूल साफ हो गई और उसमें जियान जिंगटिन को कसकर पकड़े हुए सुनहरा हाथ दिखाई दिया, जो बहुत पहले ही बेहोश हो गया था। उसकी छाती पर तलवार का गहरा निशान दिखाई दे रहा था, जिससे उसका धड़कता हुआ दिल भी धीरे धीरे दिखाई दे रहा था। कुछ ही दूरी पर सिकोंग यान शून्य में खड़ा था, पीला और कमजोर, फिर भी उसकी आंखें तीव्र लड़ाकू भावना से जल रही थीं। द्वंद्वयुद्ध खत्म हो गया है, सिकोंग यान जीत गया है। एल्डर कैंग चेन की आवाज धीरे से गूंज उठी, जैसे ही विशाल हाथ और शून्य में पत्थर का द्वार अचानक गायब हो गया। जियान जिंगटिन का बेहोश शरीर आकाश से गिर गया। इस दृश्य को देखने वाले सभी लोग समझ गए कि क्या घटित हुआ था। सिकोंग यान और जियान जिंगटिन की अंतिम चाल ने जीत तय कर दी। यदि एल्डर कैंग चेन ने अंतिम क्षण में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो जियान जिंगटिन की मृत्यु हो सकती थी। जियान जिंगटिन हार गया। मैंने देखा, जियान जिंगटिन वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने शरीर को रहस्यमय कलाकृतियों से मुकाबला करने लायक बना लिया था, फिर भी सिकोंग यान के सामने उसके पास कोई मौका नहीं था। सचमुच, अगर एल्डर कैंग चेन ने आखिरी समय में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह सचमुच मर सकता था। ये लड़ाई आश्वस्त करती है कि सिकोंग यान प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। ये निश्चित नहीं है, यह मत भूलो कि झोंग लिन ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। कौन जानता है कि अंत में जीत किसकी होगी? हे झोंग लिन की तुलना भाई सिकोंग से कैसे की जा सकती है?
भाई सिकोन वर्षों से प्रसिद्ध हैं, तीसरे संत की साधना का तो कहना ही क्या। कौन जानता है कि झोंग लिन कहाँ से आया है, वह भाई सिकोन का मुकाबला कैसे कर सकता है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। आप भीड़ की बहस के बीच शून्य से दोहरे प्रकाश समूह गिरे जो सीधे जियान जिंगटियन और सिकोन यान के माथे पर गिरे। जैसे ही हरी रोशनी उनमें विलीन हुई, उनकी ऊर्जाएं तेजी से बहाल हो गईं, विशेष रूप से जियान जिंगटियन, जिनकी चोटें स्पष्ट रूप से ठीक हो गईं, मानो समय पीछे लौट आया हो। क्या ये 9वीं श्रेणी का अमृत है? असंभव, 9वीं श्रेणी का अमृत भी इतना चमत्कारी नहीं होता। क्या यह मार्शल आर्ट की दिव्य क्षमता का एक रूप हो सकता है? झोंग लिन की आंखें विस्मय से भर गईं। एक क्षण बाद जियान जिंगटियन ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और सहज ही अपनी छाती की ओर देखा। घाव पूरी तरह से ठीक हो चुका था, केवल उसके फटे हुए वस्त्र ही बचे थे, जो पहले हुए भीषण युद्ध का प्रमाण थे। जियान जिंगटियन धीरे धीरे जमीन से उठे, सिकोन यान को दूर से देखा, उनकी निगाहों में पछतावा झलक रहा था। फिर उन्होंने एल्डर केनचेन को गहराई से प्रणाम किया। धन्यवाद एल्डर।